करेंगे और फिर प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, शरीर को रिलैक्स छोड़ दें, मन शांत। लंबी गहरी सांस लेंगे। श्वास लेते समय विजुलाइज करें ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी मुझ में प्रवाहित हो रही है। श्वास छोड़ते समय विजुलाइज करें अंदर की निगेटिविटी बाहर जा रही है। मेरा शरीर completely relax, मन शांत। अभी तक हमने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, ये देखा। अब अगले कुछ समय के लिए हम इस मन को कैसे शांत रखना है, खुश रखना है, ये जानेंगे। क्योंकि मन तंदुरुस्त तो तन तंदुरुस्त। तो मेरा शरीर रिलैक्स स्वस्थ, मेरा मन शांत। लंबी गहरी सांस, तीन बार ओम की ध्वनि करेंगे, सब साथ में करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। अभी हम देख रहे थे कि शरीर को कैसे ठीक रखना है, और अभी हमने इंटरवल के पहले थोड़ी शुरुआत की थी, लेकिन आप में से कोई बाद में आए हैं तो जस्ट को रिकैप कि हम यही देख रहे थे कि हमने एक एग्जाम्पल देखा कि एक घर में 3 बहू है। यदि सासू माँ गुस्सा करती है तो हर एक का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। कोई गुस्सा करता है, कोई दुखी होता है, नाराज होता है, मूड ऑफ होता है, और कोई शांत रहता है। तो जो गुस्सा कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनके शरीर में नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। शरीर ये नहीं सोचेगा सासू माँ तो अपनी ही है, अभी नहीं रिलीज होना है, ये नहीं सोचता है। वो सब आउट ऑफ ऑटोमेटिक होता है ना, बियॉन्ड और कंट्रोल। तो वो ऑटोमेटिक नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे। आपके शरीर का ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई अफेक्ट होगा, और एक्सपेक्टेड मदर्स का फिर अंदर बेबी भी है तो उसको ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई कम मिलेगा। जैसे हमने कहा कि बेबी का वेट कम होगा, है ना। डिलीवरी का समय 36 वीक्स के बाद टर्म डिलीवरी बोलते हैं, 9 मंथ्स डिलीवरी के समय बेबी का वेट होना चाहिए 2.5 kg। यदि यही सारा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अभी आप जो यहाँ आए हो ऐसे कोई नहीं कि जिसको खाना नहीं मिल रहा है, सभी है जिसको जितना चाहिए उतना खाना मिल रहा है। उसके बाद फिर बेबीज का वेट 800 ग्राम, 900 ग्राम, 1000 ग्राम के बेबीज को हमें सीजर करके क्यों निकालना पड़ रहा है, क्यों हमें उनको NICU में एडमिट करना पड़ता है, वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। तो ये सारा जो है, तो उसके लिए सिर्फ हमारा फिजिकल डाइट नहीं है ना। जब यदि हमने बहुत गुस्सा किया, छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहे, मूड ऑफ होता रहा,
छोटी छोटी बातें होती है, न्यूक्लियर फैमिली है, सिर्फ हस्बैंड वाइफ है, अभी आजकल तो अभी कोई पनवेल में रहता है, बॉम्बे जाना पड़ता है, हस्बैंड को उसका अपना जो शेड्यूल है आने में टाइम जाता है, फिर हम एक्सपेक्ट करते रहते हस्बैंड तो ध्यान ही नहीं देते अभी, लेकिन उसके पास समय नहीं होगा। जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे हम एक्सपेक्ट करते रहेंगे, और जहाँ एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है तभी फिर क्या होगा, एक तो इरिटेट होंगे, गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, मूड ऑफ होगा, और ये सभी का असर किसके ऊपर होगा, मेरे मन पे, मन से फिर मेरे शरीर पे होगा, संबंधों में होगा, फिर आएंगे हाँ बघा तिथे ठेवून दिले ते भाजी आणि भात आणि डाळ भात घ्या, माझं आता डोकं दुखते, मी झोपायला जाते, तो क्या हुआ, वो अभी प्यार से खाना, अभी वो पूरा दिन में है ना, ऐसे नहीं, दोनों को एक दूसरे का ध्यान देना है, हस्बैंड वाइफ के बारे में सोचे, वाइफ हस्बैंड के बारे में सोचे, है ना, एक व्हीकल है, दोनों पहिए जो है उसको एक सिंक्रोनाइज होकर चलना है। तो ये सारा जब होगा तब क्या होगा हमारे शरीर में, और फिर बातों को पकड़ के रखते हैं, कुछ बोला तो हनुमान जी एक दिन, कोई एक हफ्ता, कोई फिर एक महीना, है ना, फिर सभी को पता रहता है कि हर एक का क्या क्या पीरियड है, बोलेंगे कुछ नहीं, 3 दिन ना, 3 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है फैमिली मेंबर्स को, लेकिन 3 दिन अंदर निगेटिव हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, 3 दिन आपके जीन्स, बीमारी वाले जीन्स ओपन अप हो रहे हैं, आपकी इम्यून पावर कम हो रही है, कोविड वायरस से डेथ नहीं हुए, किसके वजह से डेथ हुए, कोविड वायरस में इम्यून पावर जिसकी कम थी, इम्यून पावर किसके वजह से होती है, सिर्फ खाने से नहीं, यहाँ से क्या गलत खा रहे हैं, तो हम हार्ट अटैक की बात कर रहे थे, तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चलता है जिसको कहते हैं कैट प्रोजेक्ट, कोरोनरी आर्टरी डिसीज प्रोजेक्ट। आज के डेट में बताइए हार्ट अटैक आता है तो उसके लिए कैसे डायग्नोसिस होता है, क्या किया जाता है, एंजियोग्राफी करेंगे, फिर पता चलेगा कितने ब्लॉकेजेस है, 2 वेसल, 3 वेसल, 80%, 90%, डिपेंड अपॉन दैट ट्रीटमेंट क्या होता है। बताइए ट्रीटमेंट क्या है, एंजियोप्लास्टी नहीं पॉसिबल है तो बाईपास, ये 2 ही ट्रीटमेंट है। तो अभी क्या होता है कि एंजियोप्लास्टी बाईपास सिंपल नहीं है, पैसा भी तो लगता है, 1.5-2 लाख डिपेंड अपॉन हॉस्पिटल, अभी कारपोरेट हॉस्पिटल में जा रहे हो 4-5 लाख भी लग सकते हैं, बाईपास के लिए 8-10 भी लग सकते हैं, तो अभी सभी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। चलो अभी भारत में तो अभी हेल्थ केयर सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, आयुष्मान है, ये सारे जो भी है ना, तो गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है तो वो सभी से हॉस्पिटल्स में काफी अफोर्ड कर सकते हैं। अभी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या कोई है ना डरते हैं, क्या बोलते हैं, मरूंगा चलेगा लेकिन ऑपरेशन नहीं करूंगा, ऐसे भी बोलने वाले महान होते हैं। तो ऐसे लोगों को ब्रह्मा कुमारी का हेडक्वार्टर है माउंट आबू, वहां रखते हैं, और वहाँ क्या करते हैं, उन्हें 1 वीक के लिए रखते हैं, और जैसे अभी हमने 3 घंटे के लिए सेशन समझो रखा है, डाइट, एक्सरसाइज, है ना, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, तो वैसे उन्हें पूरे 7 डेज बताया जाता है, और 7 डेज में उनका लाइफस्टाइल, क्योंकि खाना भी वहाँ पे बना के दे रहे हैं, है ना, आपको कोई टेंशन भी नहीं है, ना बच्चों का टेंशन, ना खाना बनाने का टेंशन, ना ऑफिस में जाने का कोई टेंशन नहीं है। और क्या हो रहा है कि हस्बैंड को है तो वाइफ को जाना है, वाइफ को है तो हस्बैंड को जाना है, ऐसे क्यों करना है, हस्बैंड को है तो हस्बैंड अकेला जा सकता है, वाइफ अकेले, एक दूसरे की वजह से ही होता है, तो दोनों को साथ में जाना है, तो दोनों का लाइफस्टाइल क्या होगा, वहां जाकर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस रिसर्च में क्या करते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिटेशन सारा बताते हैं, और उसके वजह से जो एंजियोग्राफिकली डॉक्यूमेंटेड ब्लॉकेजेस है ना, जिसमें हमने ब्लॉकेजेस डॉक्यूमेंट किया, उनकी लाइफस्टाइल को चेंज करने के बाद विदिन 6 मंथ्स वो ब्लॉकेजेस खुल जाते हैं। और ये रिसर्च ब्रह्मा कुमारी ने अकेले नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डीआरडीओ सुना है क्या, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसके डायरेक्टर 1998 की बात हो रही है थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कोई भी बात हवा में एक्सेप्ट करने वाले हैं क्या, डॉक्टर एपीजे कलाम ऐसे थे क्या, साइंटिफिक पर्सन, मिसाइल मैन, उन्होंने इस रिसर्च को कोऑर्डिनेट किया, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट के सामने रखा, पूरे विश्व के साइंटिस्ट ने, कार्डियोलॉजिस्ट ने इसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि 1-2 पेशेंट के ऊपर रिसर्च नहीं हुआ। 98 से लेकर अभी कितने साल हो गए बताइए, 25 इयर्स प्लस हो गए। आज हमारे पास 17,000 पेशेंट्स जिसमें ब्लॉकेजेस डॉक्यूमेंट हुए विदाउट एंजियोप्लास्टी बाईपास, वो ब्लॉकेजेस खुल गए। ये लार्जेस्ट रिसर्च भारत ने, ब्रह्मा कुमारी ने पूरे विश्व को दिया।
जोरदार तालियां एक बार इस रिसर्च के लिए। तो ये जो डॉक्टर है, जैसे अभी इसका गर्भ संस्कार और कैंसर का मैं नेशन वाइड कोऑर्डिनेट करती हूँ, तो ये कैट प्रोजेक्ट करने वाले जो डॉक्टर है, डॉक्टर सतीश गुप्ता, तो ये हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक से सुनना, यदि खोल दिया होता दिल, यदि खोल दिया होता दिल अपना अपनों से, तो ना खोलना पड़ता दिल औजारों से। क्यों एंजियोप्लास्टी करो, क्यों बाईपास करो? फ्रेंड्स, ब्लॉकेजेस यहाँ बाद में आते हैं, ब्लॉकेजेस पहले यहाँ आते हैं। और जब हमने एंजियोप्लास्टी बाईपास किया, ये ब्लॉकेजेस ठीक भी किए, लेकिन ये ब्लॉकेजेस नहीं खोले तो क्या होगा, ये ब्लॉकेजेस फिर आएंगे, फिर एंजियोप्लास्टी करो। किसी किसी के 8-10 बार एंजियोप्लास्टी हो रहे। अभी ये लोग जो है जिम जा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट परफेक्ट है, विगन डाइट ले ले, वेजिटेरियन डाइट, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, फिर इनको हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? हमने यही कहा ना कि आपका डाइट ठीक नहीं होगा, एक्सरसाइज क्यों? क्योंकि इसको ठीक नहीं किया। और कोई इसको ठीक करता है लेकिन डाइट को ठीक नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो उसको भी होगा। इसका मतलब क्या, तीनों डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जितनी भी बीमारियां हो रही है उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन हम सभी को बताते हैं। अभी हम कैंसर का ना यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं महानगर गैस लिमिटेड वालों ने 3000 का सर्वाइकल कैंसर का HPV DNA टेस्ट हमें 1000 लोगों के लिए फ्री दिया, और हमने उन सभी का फ्री किया, सभी का फ्री किया। तो ऑलमोस्ट अभी कुछ 100-200 बाकी होंगे। तो इतना तो जोरदार तालियां एक बार उनके लिए भी, जो इतना समाज के लिए, हमारी महिलाओं के लिए सोच रहे हैं, है ना। 5 मिनट का टेस्ट, तो हमने क्या किया, सिर्फ टेस्ट नहीं किया, हमने साथ फिर बार, जैसे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार में नीचे 1 बजे तक ओपीडी करके फिर मैं ऊपर आती थी 1 से 2 बजे तक उनको, जैसे अभी आपको सेशन ले रही हूँ, उनको सेशन लेती थी, फिर हम टेस्ट करते थे। ताकि हमारा उद्देश्य सिर्फ बीमारी का टेस्ट करना नहीं है, हमें ये देखना है कि हमें बीमारियां होनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो ये जो कैंसर और ये सारी इसकी वजह जो है, इन सभी बीमारियों को क्या कहा जाता है, साइकोसोमैटिक। वो ओरिजिनेट कहाँ हो रही है, मन में। जो भी बातों को पकड़ के रखेंगे, किसी को फ्रोजन शोल्डर होता है, हाथ ऊपर ही नहीं जा रहा है, टेनिस एल्बो हो रहा है, MRI कर रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं निकल रहा है, वो क्या सारा हो रहा है, कहीं ना कहीं हमने बातों को पकड़ के रखा, हम इजी नहीं रहते। सासू माँ ने कुछ बोला, डिस ईज, बताइए डिस और ईज को ज्वाइन करिए, क्या होगा, तो क्या करना है, हल्का रहना है। 2 बातें, किसी ने कुछ बोला, यदि वो ठीक है, हमसे गलती हुई है, हम एक्सेप्ट करें और उसको ठीक करें। यदि हमारी गलती नहीं है तो हम उस आत्मा के लिए क्या करें, शुभ भावना रखें, है ना। वो गुस्सा कर रहे हैं लेकिन हमारी गलती नहीं है, और उसके वजह से फिर मैं मेरा हार्मोन्स रिलीज कर रही हूँ, इम्यून पावर को कम कर रही हूँ, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसके लिए क्या करना होगा, फिर शांत रहना होगा। जैसे ही शांत रहेंगे, उस आत्मा के प्रति क्या होगा, हमारे अंदर सहन शक्ति भी बढ़ेगी। वो बोल रहे हैं लेकिन हम आराम से, शांति से, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम बाहर से कुछ नहीं बोलते, मुख बंद है, लेकिन अंदर नहीं बोलूं सब, ये क्या, मन अंदर चल रहा है, तो बाहर से नहीं लेकिन अंदर से। ये हार्मोन्स नहीं सोचने वाला, ये मुख से कुछ नहीं बोल रही है ना, अभी रिलीज नहीं होना है, ऐसे सोचेगा क्या, नहीं, हार्मोन्स तो रिलीज होकर रहेंगे। तो एक तो क्या होता है, मुख से बोलते हैं, फिर मुख से नहीं बोलेंगे तो मन बोलता रहता है, मन रोता रहता है ना। एक तो आंखों से रोएंगे, नहीं तो दूसरा मन से रोएंगे, तीसरा फिर क्या होगा, मन से भी शांत हो गए, चौथा क्या करेंगे आगे जाके, मन से सिर्फ शांत नहीं होना है, क्या करना है, उन्हें वो जो है जैसे है एक्सेप्ट करना है, टॉलरेट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, टॉलरेंस पावर को बढ़ाना होगा, एक्सेप्टेंस पावर को बढ़ाना होगा। उससे भी और आगे जाके क्या करना है, उनके लिए भी शुभ भावना रखनी है, दुआएं देनी है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल है ना। कोई कुछ गुस्सा कर रहा है, अभी ऐसे जैसे तवा है ना, वो गर्म हो गया, आप उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो पानी है ना, वो बाद में ठंड हो जाता है। तो क्यों ऐसे होता है, क्योंकि पानी का ओरिजिनल नेचर क्या है,
शांत है ना। जैसे अभी आप यहाँ से नीचे उतरेंगे तो आप देखेंगे गन्ने वाला है, तो आप गन्ने वाले के पास जाएंगे, बोलेंगे चलो अभी घर जाते जाते लेट होगा, मैडम ने भी इतना सा ही स्नैक्स दिया, अभी तो भूख भी लगी है, अभी गन्ना जूस पी के जाते हैं ताकि तब तक ग्लूकोज एनर्जी रहेगा, फिर जाकर खाना बनाएंगे। तो वो गन्ना वाला कैसे करते हैं, गन्ना डालेगा, फिर उसको क्या करेगा, फोल्ड करेगा, फिर वापस डालेगा, फिर वापस फोल्ड करेगा, क्योंकि 500 रुपए का एक गन्ना आता है। ऐसे ही वो वेस्ट नहीं कर सकता, लास्ट जितने भी बूंदे आएगी वो उसको डालता रहेगा, और फिर लास्ट जो भी बूंदे आती है वो कैसे रहेंगी, वो भी मीठी होगी या वो थोड़ी तीखी होगी, कड़वी होगी, ऐसे होगा, क्या होगा, मीठी होगी। क्यों मीठी होगी, अभी उसको इतना ऐसे क्रश किया तो उसके बाद भी मीठी क्यों है, क्यों मीठी है वो, उसका ओरिजिनल नेचर क्या है, मिठास है, उसका स्वभाव क्या है, मिठास है, उसका गुण धर्म क्या है, मिठास है। तो उसको याद रहता है, तो वो मिर्ची नहीं बनता, वो करेला नहीं बनता, वो नमक नहीं बनता। हम क्या है, हम भूल जाते हैं, माँ दुर्गा, फिर सभी काली, सब अवतार याद आते हैं हमको। तो पहले क्यों, क्योंकि हम खुद को ही भूल गए, हम कौन है यही हमें पता नहीं। जैसे अभी हाँ, यहाँ हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आना है, तैयार हो गए, मिरर के सामने गए और फिर बोलते हैं है ना, मैं ना बहुत मोटी हो गई हूँ, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, या फिर बोलेंगे मैं ना बहुत पतली हो गई। अभी अंदर किचन में जाएंगे, सब्जी काट रहे तो बोलेंगे क्या, मैं कट गई, मैं कट गई, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेरी अंगुली कट गई, ऐसे बोलेंगे ना। तो इसका मतलब क्या, ये मेरी अंगुली है और मैं अलग, मैं अंगुली हूँ क्या, मैं क्या हूँ, मैं अलग और ये अंगुली अलग। तो वैसे मैं अलग, मेरा शरीर अलग, ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि सोचता कौन है, सोचने वाली शक्ति कौन है, वैसे बताइए। अभी ये तीनों ने सोचा, तो ये तीनों सोचने वाले कौन है बताइए, सोचने वाला कौन है, कौन सोचता है, कौन सोचता है, ब्रेन सोच रहा है क्या, कौन सोचता है, क्योंकि कभी का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो अभी हॉस्पिटल में आपको पता है ना, यहाँ आईसीयू भी है ना, किसी को लगता है यहाँ सिर्फ डिलीवरी होती है, या जो आईसीयू में एडमिट होते हैं उनको लगता है यहाँ पे सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ मल्टी स्पेशलिटी मतलब सब कुछ होता है। तो जैसे अभी हाँ, काउंटर पे, रिसेप्शन काउंटर पे आप आते हैं और पेशेंट को लेकर आते हैं, तो इमीडिएटली क्या करते हैं, सीरियस पेशेंट है तो सामने एक रूम है अपोजिट रिसेप्शन, कैजुअलिटी बोलते हैं, तो वहाँ लेते हैं। और वहाँ पे उस पेशेंट को बहुत पसीना पसीना हो चुका है, उसको है ना बहुत चेस्ट पेन है, उसके जॉ में भी पेन है, लेफ्ट शोल्डर पे भी पेन है। ये क्या कैसे बताइए, इसको क्या बोलते हैं, ऐसा जो होगा उसको क्या बोलेंगे, बहुत सीवियर चेस्ट पेन। क्या केस है ये, हार्ट अटैक का केस है ना। तो फिर तुरंत जैसे ही फिर आरएमओ मैडम ने देखा, तुरंत सर को फोन किया, सर सीवियर हार्ट अटैक का पेशेंट आया है। तो फिर सर क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करो। फिर सर तुरंत जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट चालू होता है, उसको वेंटिलेटर पर भी रखते हैं। अभी ये जो लेडी है उसके बच्चे है ना, उसकी बेटी बेटा बाहर है, फिर सर से मिलते हैं और बेटी बोल रही है कि सर जितना चाहिए आप पूरा कोशिश करना, पैसे के बारे में कोई चिंता नहीं करना, लेकिन आप हमारी माँ को, मम्मी को बचा लेना। अभी सब कोशिश हो रही है, लेकिन 2 दिन के बाद है ना, क्योंकि अभी मैसिव हार्ट अटैक है, तो फिर उस केसेस में ज़्यादातर मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है और फिर हम उन्हें बचा नहीं सकते। तो बाहर जाकर रिलेटिव से हम क्या बात करते हैं, वी आर सो सॉरी, शी इज नो मोर, वो तो चले गए। अभी उस जो लेडी है उसको है ना समाज के प्रति बहुत अच्छी भावना है, तो उसने बिल पेपर साइन करके रखा है, मेरे मृत्यु के बाद मेरे आईज का, हार्ट का, किडनी का मुझे क्या करना है, डोनेशन, अंगदान करते हैं ना, ऑर्गन डोनेशन। फिर वही जो आंखें हैं वो दूसरी जगह ट्रांसप्लांट होती है, कॉर्निया, हार्ट हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो वो आंखें अभी उसकी बेटी है वहाँ पे, तो वो बेटी सबसे पहले तो जब ऐसे होता है बात करते हैं रिलेटिव से, तो अभी 2 दिन से वो बेटी क्या बोल रही थी, आप कुछ भी करो मेरी माँ को बचा लो। अभी फिर 2 दिन के बाद जब ये ऐसे होता है तो सर से क्या बोलती है, सर हम बॉडी को कब लेकर जा सकते हैं। तो अभी अब तक क्या थी, माँ थी, अभी क्या हो गई, बॉडी हो गई। तो क्यों ऐसे हो गया, अभी वो बॉडी सामने आती है, वो बात कर रही है, उसका ब्रेन है, तो ब्रेन सोचेगा क्या, सोचेगा, उसकी आंखें देख सकती है क्या, कान सुन सकते हैं क्या, इसका मतलब क्या, सोचने वाली शक्ति कोई अलग थी,
देखने वाली शक्ति है ना, देख रहे हैं इन आंखों से, लेकिन देखने वाली शक्ति कौन थी? अलग थी, है ना। कानों से सुनने वाली शक्ति कौन थी? अलग थी। क्यों ये जानना? ये मुख है, ये बोल सकता है क्या? क्यों ये जानना जरूरी है? क्योंकि ये मुख नहीं बोल रहा है, मुख द्वारा बोलने वाली शक्ति अलग है। इसीलिए देखो, कभी कोई प्रॉब्लम होता है, सासू माँ कुछ बोलती है, हस्बैंड कुछ बोलता है, गुस्सा आते हैं और बहुत कुछ बोल देते हैं, और शांत होने के बाद क्या बोलते हैं? सो सॉरी यार, मुझे इतना नहीं बोलना था। तो क्या ये मुख बोल रहा था? ये बोलने वाली शक्ति कौन थी? इसका मतलब क्या? मेरे मुख के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कभी कभी इतना सोचते रहते हैं और फिर सोचते हैं, अरे इतना सारा क्यों सोचा, इतना तो मुझे सोचना नहीं था। इसका मतलब मेरे मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है। कभी कभी ये हाथ बच्चों के ऊपर ऐसे ही उठ जाता है, मेरा भी उठता था, बच्चों के ऊपर, सिस्टर के ऊपर, क्योंकि KEM हॉस्पिटल, टाटा हॉस्पिटल से आए तो इतना सारा एडवांस सभी के साथ करने की, है ना, ऐसे आदत हो जाती थी। और फिर ये क्लैरिटी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? कोई ठीक से नहीं करेगा तो इंस्ट्रूमेंट फेंकेंगे। तो ये सारा, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी नहीं। आपने पूरा MD किया, टाटा हॉस्पिटल से फेलोशिप कैंसर में किया, हमने बाहर का सारा ज्ञान दिया, लेकिन हमको ये किसी ने सिखाया ही नहीं। हमको ये बताया साइकोसोमैटिक बीमारी, हम बोलते हैं हमने कैंसर ठीक किए, लेकिन फिर ये किसी ने नहीं बताया कि ये बीमारी कहाँ हो रही है, ये मन क्या होता है, ये मन से क्या सोचना है, ये मुख से क्या बोलना है। हमने बच्चों को ABCD सिखा लिया, लेकिन इस मुख से क्या बोलना है, कैसे दूसरों को सम्मान देना है, कैसे बात करनी है, कैसे बोल में मिठास होनी चाहिए, ये हमने सिखाया नहीं। हमने उनको MBA बनाया, लेकिन कहाँ चलना है, कैसे चलना है, ये हमने उनको सिखाया ही नहीं। हमको किसी ने सिखाया नहीं, हम दूसरों को नहीं सिखा रहे। पहले जमाने में ऐसे नहीं, घर में बुजुर्ग रहते थे, है ना, जॉइंट फैमिली होती थी, बुजुर्ग सिखाते थे। तो ये सारा जो हो रहा है, तो कहने का भाव ये सारा क्यों जानना है? क्योंकि हम बोलेंगे ये सब जानने से मतलब क्या? अभी हमारे पास समय नहीं। यदि UN को लगता है वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेट करना है, मना अभी वो समय आ चुका है। मेडिटेशन इज अ नीड ऑफ एन आवर, ये हर एक की एक जरूरत हो गई है, ऐसे चॉइस नहीं है, इट इज, वो हमारी नेसेसिटी हो चुकी है। हर एक को मेडिटेशन करना अभी जरूरत हो गई। तो मेडिटेशन मना क्या है वो समझने के लिए इन बातों को, क्योंकि बैटरी चार्ज किसकी करनी है? वो मन की, लेकिन हमें मन पता ही नहीं, क्योंकि मुख के ऊपर कंट्रोल नहीं। किसका कंट्रोल नहीं, वो जानना जरूरी है। मना ये सभी एक जैसे रोबोट होता है, रोबोट को इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन होगा? कंप्यूटर। लेकिन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने वाला कौन है? ऑपरेटर। तो वो ऑपरेटर के बारे में, क्योंकि ब्रेन क्या है? हमारा कंप्यूटर है, इसको इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? ये सारे ऑर्गन्स क्या है? कर्मेंद्रिया क्या है? ये सारे रोबोट है। तो ये रोबोट कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में जानना। और वो जो चली गई शक्ति, वो शक्ति को हम क्या बोलते हैं? अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं। एनर्जी, आत्मा, सोल, रूह। क्योंकि वही शक्ति जो है ना, वो सोचने वाली शक्ति है। वही जो शक्ति है वो इन कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाली, आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, मुख से बोलने वाली, हाथों से कर्म करने वाली। तो वो शक्ति इस शरीर की भी मालिक है, वो शक्ति इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक है। और उससे जैसे अलग अलग अभी रोल होते हैं ना, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, अभी आप सब लोग मुझे क्या बोलेंगे, है ना, डॉक्टर बोलेंगे, मैं डॉक्टर का काम कर रही हूँ। घर पे जाऊंगी तो मम्मा बहुत प्यार से बच्चों की पालना कर रही है ना। घर पे मम्मी के घर जाऊंगी तो बेटी हूँ, तो मेरा रोल क्या है? अलग अलग है, लेकिन हूँ तो मैं एक। वैसे आत्मा जब सोचती है तो क्या कहलाई जाती है? मन। और जब निर्णय लेती है उसको कहते हैं बुद्धि। और जो कर्म हम करते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, उसको कहा जाता है संस्कार। तो यदि आत्मा बहुत अच्छी होगी तो मन क्या करेगा? अच्छा सोचेगा। बुद्धि क्या करेगी? सही निर्णय लेगी। फिर हम सही कर्म करेंगे। जो कर्म हम करेंगे वो क्या बन जाएंगे? संस्कार बन जाएंगे। तो जो संस्कारों की बात हो रही है ना, हम बोलते हैं कि हमें अच्छे, आपने कहा बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार करने हैं, वो बहुत प्यारे बने, लविंग नेचर हो, केयरिंग नेचर हो। तो ये संस्कार बनते कैसे हैं ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी हमारे संस्कार क्या है? हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं। तो पहले ये बनते कैसे है वो समझना है, तभी फिर हम समझेंगे इसको चेंज कैसे करना है। तो सिंपल है ना, एक जैसे हैबिट के बारे में, उठने की हैबिट है ना, उठने का भी संस्कार है,
उसको लेते हैं। जैसे अभी मैंने पहले भी कहा कि बेबी को हमें सिखाना है अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अभी फिर क्या करेंगे, चलो मैडम ने ऐसे बोला है तो फिर अंजलि ने सोचा रोज सुबह वैसे कितने बजे उठते, पकड़ के चलो 7 बजे उठते हैं, तो उसने सोचा अभी मैं क्या करूंगी, कल से है ना 6 बजे उठूंगी। मैडम ने बोला है मेरा संस्कार भी चेंज हो जाएगा, फिर बेबी का भी आज से संस्कार बनेगा, सुबह की स्कूल होगी तो 6 बजे तो उसको उठना ही पड़ेगा या उससे भी जल्दी। तो फिर क्या करेगी अंजलि, जाकर आज अलार्म सेट करेगी, है ना। फिर सुबह 6 बजे अलार्म बजेगा। फिर अंजलि क्या सोचेगी, अरे कल ना वो गैस के पास भी गए थे और फिर सोने को भी इतना लेट हो गया, मैडम ने बोला था 7-8 घंटा सोना भी बहुत जरूरी है, तो आज नहीं कल से करते हैं। तो क्या करेगी अंजलि, अलार्म बंद करेगी और सो जाएगी, बहुत अच्छे से रजाई वगैरह ओढ़ के सो गई। फिर उठने के बाद उसको लगता अरे ऐसे नहीं करना था, मैडम ने बोला था ना संस्कार बनते हैं, फिर अभी कल जरूर उठेंगे, है ना। फिर कल अलार्म वापस सेट करके सो जाएगी। फिर क्या होगा, सुबह परसों अलार्म बजेगा 6 बजे। फिर अंजलि सोचती है अरे लेकिन आज दोपहर को भी नींद नहीं होगी, आज दोपहर को है ना उस रिलेटिव के याद आना है, आज क्या करते हैं, आज नहीं कल करते हैं। फिर वापस क्या हुआ, अलार्म बंद, फिर वापस कभी उठे, 7 बजे उठे। ऐसे लगातार अलार्म बजता गया और फिर एक दिन आया, अंजलि को अलार्म सुनाई देता नहीं। घर वाले उठ जाते, बोलते अंजलि तुझे उठना है तो उठ, अलार्म लगा कर उठना है तो लगा, नहीं तो तू अलार्म लगाना बंद कर दे। तो अभी क्या हो गए, रोज लेट लेट उठने से संस्कार क्या बना, हैबिट क्या बना, लेट उठने का। यदि हम जल्दी उठेंगे तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे है ना तथास्तु मशीन है, इसको क्या कहते हैं, ब्रेन को तथास्तु मशीन। क्या इसकी स्पेशलिटी है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। जो जैसा आप करेंगे वैसे न्यूरल कनेक्शन डेवलप होते हैं। हर रोज हम 6 बजे उठे तो हमारे ब्रेन में 1 हफ्ते के अंदर न्यूरल कनेक्शन डेवलप हो जाते हैं। 3 हफ्ता आपने लगातार किया तो बहुत अच्छे से वो कनेक्शन परमानेंट, 8 वीक्स के अंदर वो परमानेंट हो जाते हैं। फिर हमें अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप क्या हो जाएगा, हम उठेंगे। इसको क्या बोलते हैं, हैबिट्स। तो जो अभी हैबिट के थे क्या थे मेरे, लेट उठने के, तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता चला संस्कार कैसे बनते हैं, तो मुझे संस्कार परिवर्तन कैसे करना है ये भी पता चला। वैसे ही ये जैसे स्थूल है तो वैसे ही सूक्ष्म संस्कार। सूक्ष्म संस्कार क्या है, सासू माँ कुछ तो बोलते रहते हैं और फिर हम वापस नाराज होते रहते हैं, है ना। डिपेंड करता है कौन है सामने वाला। बच्चे है तो उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, हस्बैंड है तो उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, सासू माँ है तो क्या करेंगे, नाराज होंगे, मूड ऑफ होगा, वेरी हो जाता है, डिपेंड करता है मैं सुपेरियर या सामने वाला सुपेरियर। तो ऐसे करके अभी हमारे नाराज होने के, गुस्सा करने के संस्कार जो बने हैं, तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना है, प्रोग्रामिंग को समझना है। जैसे अभी हमने समझा तो वैसे इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए यहाँ बुद्धि में, है ना, इंटेलेक्ट में फोल्डर तैयार करना होता है। जिस परिस्थिति में, है ना, मुझे गुस्सा आता है उसमें पहले हमें रीप्रोग्रामिंग करना है कि ये ऐसा व्यवहार करेंगे, बच्चे ऐसा करेंगे, सासू माँ ऐसे करेंगे, हस्बैंड ऐसा करेंगे, क्योंकि ये बाहर है ना, वो चेंज नहीं होंगे। तो मुझे क्या करना है, तभी उनको मन से, है ना, करना है, इसके लिए मजबूरी से नहीं करना है, मुझे उनको पहले एक्सेप्ट करना है, वो जो है जैसे है मेरे है, एक्सेप्ट करना है। और फिर तभी मुझे क्या करना है, मुझे शांत रहना है, मुझे उतना सहन करना है। तो उससे क्या होगा, आप यहाँ शांत रहे, अपने स्वमान, स्व का मान, है ना, आपने खुद को रिस्पेक्ट दिया, आप शांत रहे और आपकी एनर्जी उन तक पहुंचती है। तो वो भी क्या होंगे, अभी आप शांत बैठे, वो कितना समय गुस्सा करेंगे, वो बोलेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, वो भी शांत हो जाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ, हमने मुख से भी नहीं बोला, हमने मन से भी नहीं बोला, आगे चलकर हमने मन से उनके लिए और दुआएं भेजी कि ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं। मन ही मन बोलना है, गुस्सा कर रहे हो सामने जाकर नहीं बोलो आप बहुत अच्छे हो और गुस्सा करेंगे। क्या करना है, मन ही मन करना है और उनके लिए मतलब सच्चे दिल से, ऐसे मजबूरी से नहीं, चलो अभी क्या करें, अभी तो रहना है इन्हीं के साथ, ऐसे मजबूरी से जीवन नहीं काटना है। काटने के लिए जीवन नहीं मिला है, ये बहुत सुंदर जीवन है, उसको बहुत खुशी से, उमंग उत्साह से, ऐसे नशे से हमें इसको एंजॉय करना है इस जीवन को। तो हमें क्या करना है, उनके लिए शुभ भावना रखनी, कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्यों हो रहा है ना, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये अभी के जन्म की बातें नहीं होती है,
ये पिछले जन्मों का 31 मार्च को जो बैलेंस शीट क्लोज होती है वही बैलेंस शीट 1 अप्रैल को खुलती है। नई बैलेंस शीट नई खुल रही है। 31 मार्च को जिस भी जब भी मिले हैं प्रीवियस एक बार 2-3 बार 31 मार्च को बैलेंस शीट हमारी एकदम क्रेडिट है ना, बहुत अच्छी बैलेंस शीट है, सभी के साथ बहुत अच्छे से उसके साथ हमारे रिलेशन थे। तो क्या होगा, इस जन्म में 1 अप्रैल को जो ओपन होगी वो क्या होगा, हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे। दोनों इंडिविजुअली बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आप देखेंगे तो सभी कहेंगे अरे ये सासू माँ तो कितनी अच्छी है, इसको जो बहू मिलेगी ना ये तो बहुत माना वो बेटी के जैसे ही उसको पालेगी, है ना। जो बेटी होगी वो बोलेंगे अरे ये बेटी कितनी अच्छी है ना। जिसके पास भी बहू बनकर जाएगी तो इनका जीवन बहुत अच्छा होगा। लेकिन प्रीवियस जो अकाउंट है ना, यदि वो नहीं वैसे बैलेंस शीट बंद हुई होगी तो क्या होगा, सभी के लिए बहुत अच्छे है लेकिन दोनों के बीच में क्या है। तो यहाँ जब ये बातें समझ में आती है ना, कोई बात नहीं, ये पहला मेरा जो भी अकाउंट ठीक क्लोज नहीं हुआ था, अभी मुझे क्या करना है, ठीक करना है। क्योंकि जो अभी मेरे सामने आ रहा है वो क्या है, मेरा पास्ट मेरे सामने आ रहा है। और अभी यदि मैं उसके ऊपर वैसे ही रिएक्ट करूंगी तो मेरा फ्यूचर क्या हो रहा है, मेरा फ्यूचर भी गड़बड़ हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, कोई कैसा भी व्यवहार करेगा हमें क्या रहना है, शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से व्यवहार करना है। क्यों, इससे क्या होगा, जब हम शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, प्यार से रहेंगे, मुझे मेरे शरीर में क्या होगा, सारा पॉजिटिव हार्मोन्स, इम्यून पावर बहुत अच्छी, मेरा शरीर स्वस्थ होगा और हमारे संबंध क्या बनेंगे, बहुत प्यारे बनेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, आज भगवान के महावाक्य थे, स्वमान में रहना है, सम्मान देना है, सहयोग देना है, समर्थ बनाना है। अभी कोई गुस्सा कर रहा है तो वो स्ट्रांग है, समर्थ है कि कमजोर है, कमजोर है। अभी देखो किसी को बुखार होगा तो आप उसको बोलेंगे ना कोई बात नहीं, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आपको सब आप उसको हेल्प करेंगे। लेकिन कोई मन से बीमार है, मन से बुखार है किसी को, वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बीमार है। उसके लिए हमें क्या करना है, शुभ भावना रखनी है। कोई गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, सहयोग देते हैं, उठाते हैं। कोई मन से गिर रहा है उसको क्या करना है, हमें सहयोग देना है। कोई गिरता है तो जाकर ऐसे पैर ऐसे अड़ाएंगे और उसको बोलेंगे गिर नीचे, ऐसे करेंगे, ये हमारे संस्कार ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसको कहा जाता है सहयोग। सहयोग माना स्थूल चीजें नहीं, इसका मतलब ये नहीं साड़ी लो, गहने लो, ये नहीं, ये सब इसकी जरूरत नहीं है। हमें सहयोग कहाँ देना है, मन से सहयोग देना है, सूक्ष्म सहयोग देना है। ये कभी कर सकेंगे जब हमारे पास होगा। यदि आप आएंगे, पूछेंगे मैडम 1000 रुपया दो, थोड़ा सा जाना है, अभी मेरे पास होंगे, पॉकेट में हाथ डालूंगी, मेरे पास नहीं होगा तो मैं दे सकती हूँ क्या। तो यदि हम खाली है तो हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं। अभी दूसरा गुस्सा कर रहा है और उसको शांति चाहिए, और यदि हम शांत नहीं रहेंगे, जब हम शांत रहेंगे तो क्या होगा, हमने उसको दुआएं दी, उसको रहम किया, उसके ऊपर हमने उसको सम्मान दिया, सहयोग दिया और उसको क्या बनाया, समर्थ बनाया, है ना। बच्चे छोटी छोटी बातों में गुस्सा कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, उनको सहयोग देना है। तो इन बातों को समझना है। तो ये करने वाला कौन है, मैं। और मैं माना कौन, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर क्या है, मेरा जैसे एक ड्रेस है। जो छोटा बच्चा आपके पास अभी गर्भ में शरीर तैयार होता है, आत्मा कहाँ से शरीर छोड़ के आ रही है। आपके पास आपका बच्चा बना क्या, उसने कहीं तो शरीर छोड़ा। मान लो प्रीवियस बर्थ में वो बहुत गुस्सा करता था, यहाँ आया, यहाँ मम्मा भी गुस्सा कर दिया, पापा भी गुस्सा, है ना, दादी माँ भी गुस्सा, दादाजी भी गुस्सा। तो उसके क्या होंगे, उसके वो संस्कार और पक्के होंगे। 2 साल का बच्चा बहुत गुस्सा कर रहा है, बोलेंगे पता नहीं कहाँ से गुस्सा करना सीख कर आया है, कहाँ से सीख कर आया। तो अभी हमें ये पता नहीं वो क्या लेकर आया है। हमें क्या करना है, हमें शांत रहना है, खुश रह, ताकि क्या होगा, उसके वो गुस्से के संस्कार धीरे धीरे मर्ज हो जाएंगे। तो इसके लिए समझना है, हमारे 5 टाइप के संस्कार होते थे। जैसे पहले जमाने में सीडी होती थी, उसमें फोल्डर्स होते थे, तो ऐसे हमारे हर एक के 5 फोल्डर होते हैं। क्या फोल्डर है, एक पास बर्थ से लेकर आते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं क्या अभी हम, नहीं। दूसरा जेनेटिकली जो अभी हमें खानदान से मिले हैं ना, फैमिली मेंबर्स, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, उसको चेंज नहीं कर सकते। तीसरा क्या है, एक तो
पास बर्थ से लेकर आए, खानदान से आए। तीसरा है एनवायरमेंटल संस्कार। चौथा क्या है, तो एनवायरमेंट में भी क्या मिला, गुस्सा कर रहे, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। चौथा क्या है, व्हील पावर के संस्कार। आज से चाहे कुछ भी हो जाए, आज 22 तारीख है, आने वाला नया साल, न्यू ईयर का मैं रिजोल्यूशन लेती हूँ, डिटर्मिनेशन से, दृढ़ता से, कंसिस्टेंटली, है ना, लगातार। यदि हमने सोचा कि नहीं आज से चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए शांत रहना है, तो व्हील पावर से हम क्या कर रहे हैं, हमारा संस्कार वैसे बना रहे हैं। मुझे देखकर एनवायरनमेंट में भी चेंज हो रहा है, और ये सब करना बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि जैसे गन्ने में नेचर ने ओरिजिनल संस्कार डाला है, वैसे भगवान ने हर एक को 7 गुण, आत्मा सत्वगुणी है, वो ओरिजिनली गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड ओरिजिनल फोल्डर हम सभी के 7 गुण, क्योंकि हम खुद को ही भूल गए, हम हमारे ओरिजिनल नेचर, स्वभाव, गुण, धर्म को भूल गए, नेचर को भूल गए। तो वो नेचर क्या है, वो 7 गुण जो ओरिजिनल फोल्डर है, वो है सबसे पहले ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। तो शायद अभी आप सोचेंगे ये क्या है, शब्द तो है शांति, खुशी, प्यार, लेकिन यही हमारा जीवन है। हर एक चाहता है ना शांति। कोई है यहाँ पे एंग्री यंग मैन, नहीं मुझे बहुत गुस्सा पसंद है, कितना समय गुस्सा करेंगे। कोई है यहाँ पे जो चाहता है नहीं मुझे तो सब नफरत है, मैं तो कोविड और ये सब बनाता रहूंगा और बेचता रहूंगा, ऐसे कितना समय कर सकता है कोई नफरत। तो हमारे ये 7 गुण, और यही जो गुण है, यही हमारे पूरे शरीर को एनर्जी देते हैं। ज्ञान किसको एनर्जी देगा बताइए? ज्ञान, नॉलेज किसको एनर्जी देगा? सिंपल लॉजिक, दूसरा कुछ बहुत ज्यादा उसके लिए, है ना, बहुत हमें नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। नॉलेज किसको एनर्जी करेगा? नॉलेज किसको एनर्जी देगा? कौन से ऑर्गन सिस्टम को? ब्रेन। किसको एनर्जी देगा? ब्रेन को एनर्जी देगा, तो हमारा ब्रेन एनर्जाइज होगा। प्यूरिटी, पवित्रता किसको एनर्जी देगा? हमारे सारी कर्मेंद्रियों को। ये आंखें पवित्र बनेंगी, कुछ गलत नहीं देखेंगे, ये कान कुछ गलत नहीं सुनेंगे, ये मुख कुछ गलत नहीं बोलेगा, ये मुख कुछ गलत नहीं खाएगा, ये मुख कुछ गलत नहीं पिएगा, सारी कर्मेंद्रिया पवित्र। शांति किसको एनर्जी कर देते हैं बताइए? है ना, हम अशांत होते, गुस्सा करते तो हाफना चालू करते, तो शांति किसको एनर्जी देते हैं? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। प्यार किसको एनर्जी देगा बताइए? प्यार किसको? हार्ट को एनर्जी देगा, तो हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो आज है ना, डिलीवरी के समय या डिलीवरी के बाद हम डिटेक्ट करते हैं, है ना, हार्ट में छेद है, जैसे ASD, VSD है ना, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल में ना, ये टर्मिनोलॉजीज हमारे। तो आपके लिए क्या है, हार्ट में छेद है, फिर आप आते हो पूछते हो कि मैडम क्यों ऐसे, क्या हमारे खानदान में तो किसी को, मेरे खानदान में नहीं, हस्बैंड के खानदान में नहीं, इसको क्यों हुआ? अभी पहले बर्थ में बहुत नफरत, बहुत गुस्सा, इस जन्म में भी, तो क्या होगा? ये हार्ट को एनर्जी नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम होगा। प्यार किसको एनर्जी देगा बताइए? तो प्यार नहीं, खुशी किसको एनर्जी देगा? खुशी जैसा खुराक नहीं, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को। यदि खुश नहीं है, इरिटेट होते रहते हैं, तो एसिडिटी बनती रहेगी। और उसके बाद आनंद किसको एनर्जी देगा? एंडोक्राइन सिस्टम को। पूरे सभी जो भी हार्मोन्स है वो उसी के अनुसार हमारे फंक्शन करते हैं। और पावर किसको एनर्जी देगा? पावर किसको? मसल्स और बोन। ऐसे दिखाते ना, पावर देख कितनी पावर है, ऐसे बोलते हैं ना, मसल्स और बोन्स को। तो ये सारी जो 7 जो वैल्यूज है, ये क्यों समझना है? बेबी का तो अभी शरीर का निर्माण हो रहा है। जब आप मेडिटेट करेंगे, ये गुण से भरपूर होंगे, आपका शरीर स्वस्थ बनेगा और आपके साथ बेबी के शरीर का निर्माण होगा। वो ही कैसे होगा? एकदम परफेक्ट होगा। तो 7 वैल्यूज सभी ठीक से सुने। सबसे पहले क्या है, देखो याद रखना भी बहुत इजी है। आपको यहाँ सब क्या मिल रहा है? ये सारा क्या है? ज्ञान मिल रहा है ना, आज दिन तक है ना। ये जो ज्ञान है कि मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, मन बुद्धि संस्कार, ये हमने थोड़ा थोड़ा शब्द सुने थे। ऐसे नहीं कि मन बुद्धि हमने सुना नहीं था। हम बोलते हैं ना, आज मेरा मन कर रहा है रजाई ओढ़कर सोने का, आज मन कर रहा है पकोड़े और कॉफी पीने का, आज मन कर रहा है बाहर घूमने जाने का। बोलते थे कि नहीं? लेकिन ये मन है क्या, वो पता ही नहीं। बोलते हैं ना, अरे इसको थोड़ा भगवान बुद्धि दो,
ताकि ये ठीक से सभी के साथ बोलते हैं ना। लेकिन वो बुद्धि है कहाँ, वो मन कहाँ है? बच्चों को क्या बोलते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़कर अच्छी बुद्धि मांगो ताकि कंसंट्रेशन पावर, बुद्धि ठीक होगी। तो बुद्धिमान सभी चाहते हैं ना, ज्ञानवान बच्चे सभी चाहते हैं, बुद्धिमान बच्चे, गुणवान बच्चे, लेकिन फिर उसके बारे में पता ही नहीं। तो हमारे बच्चे ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिशाली बनेंगे कैसे? जब हमें ये पता चलेगा। तो ज्ञान, सत्य ज्ञान, सत्य किसे कहा जाता है? जो पहले भी था, इटर्नल ट्रूथ है ना, जो पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा। आत्मा सत्य है, पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। ईश्वर सत्य है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी है। ये सृष्टि सत्य है और इसके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं है, सत्य के बारे में ज्ञान ही नहीं। इसीलिए हमने एमडी हुआ, फेलोशिप किया, फिर भी गायन किया, असतोमा सत्यगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। कौन से ज्ञान की बात हो रही थी? सत्य ज्ञान। किसी ने हमें सिखाया ही नहीं। तो जब हम यहाँ से असत्य से सत्य की ओर हे प्रभु लेकर चलो, और प्रभु को बोला क्योंकि प्रभु ही सत्य है, वही आकर ये सारा ज्ञान दे सकता है। तो मैं कौन हूँ? आत्मा। और ये ज्ञान से सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनर्जाइज होगी। प्यूरिटी से क्या हो रहा है? मेरी सभी कर्मेंद्रियां प्योर हो रही है, क्योंकि ये ज्ञान मिला। सभी क्या है? सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम सभी कौन हो गए? भाई बहन हो गए। किसी के लिए भी बुरा सोचेंगे क्या तो क्या होगा? मन क्या होगा? सभी के लिए शुद्ध सोच रहे तो मन शांत, शांत होगा तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एनर्जाइज। सभी के लिए क्या है? प्यार, तो हार्ट एनर्जाइज हो रहा है। जब मेरे पास शांति भी है, प्यार भी है, तो मैं कैसे रहती हूँ? सुखी हूँ, खुश हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम एनर्जाइज। फिर मैं अतीन्द्रिय सुख, एक है सुख, उसके ऊपर है अतीन्द्रिय सुख, जिसको कहते हैं आनंद। आनंद का कोई अपोजिट नहीं, बाकी सभी का अपोजिट है। देखो, सुख है तो क्या है? दुख है। प्यार है तो नफरत है। शांति है तो गुस्सा है, अशांति है। ज्ञान है तो अज्ञान है। पवित्रता है तो अपवित्रता है। आनंद का बताइए, कोई है क्या? आनंद क्या है? अतीन्द्रिय सुख। वो इंद्रियों के द्वारा होता ही नहीं है, वो इंद्रियों से परे। आपको कुछ खाने के लिए मिला, इंद्रियों से सुख माना क्या? अभी बहुत है ना, थक गए, आज जाते हैं होटल में खाते, खाया, हाँ अभी खाएंगे। अंजलि को बहुत पसंद है कि चलो मुझे है ना पाव भाजी बहुत पसंद है और गुलाब जामुन ऑर्डर किया। अभी कितना गुलाब जामुन खा सकते हो अंजलि, बताइए कितना खा सकते हैं? 2 3। अभी गुलाब जामुन पसंद है, लेकिन अभी 5वां गुलाब जामुन सुख देगा क्या? खुशी देगा क्या? दुख सुख खुशी गुलाब जामुन में है क्या? वो कहाँ है? यहाँ है ना। पाव भाजी कितना खा सकते हैं, कितना आपको सुख दे सकता है? तो ये अतीन्द्रिय सुख जिसको कहते हैं वो है आनंद। वो किसको एनर्जाइज करता है? एंडोक्राइन सिस्टम। और जब ये 6 वैल्यूज से हम भरपूर होते हैं, तब क्या आता है? हमारे अंदर शक्ति आती है। फिर कुछ भी हो जाए डर चला जाता है। नहीं तो आज क्या है, छोटी छोटी बातों में हम डरते हैं, तो वो सारा चला जाता है। तो क्या 7 वैल्यूज? तो सभी को ये पक्का करना है, क्योंकि 7 वैल्यूज से भरपूर होना है, तभी हमारा शरीर भी परफेक्ट होगा। पहला क्या था? और ये याद रखने के लिए और एक न्यूमोनिक भी बताती हूँ। KP प्रसाद लव्स हैविंग बिग पावर। K माना नॉलेज, P माना P नहीं, तो वो सीक्वेंस में याद रखना है। P माना प्यूरिटी, फिर पीस, उसके बाद लव, उसके बाद हैप्पीनेस, ब्लिस और पावर। तो हमें क्या, या फिर आप ऑर्गन सिस्टम से याद रखो। ऊपर क्या है? 2, क्या है? ज्ञान और प्यूरिटी। यहाँ क्या है? पीस और लव। नीचे क्या है? पेट के लिए हैप्पीनेस चाहिए, एंडोक्राइन सिस्टम और मसल्स और बोन्स के लिए पावर चाहिए। पक्का हो गया। अभी हमें ये 7 से हम भरपूर होंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? परफेक्ट, स्वस्थ हो जाएगा। तो आप बोलेंगे अच्छा है, चलो मैडम ने बोल दिया, प्यार से भरपूर होंगे, हार्ट में तकलीफ नहीं होगी, मेरे भी नहीं, बेबी के भी नहीं होंगी, और वो एसिडिटी होती रहती है तो खुशी होगी, तो क्या होगा, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट होगा, बेबी को भी कभी एसिडिटी नहीं होगी। नीचे जाते समय मेडिकल स्टोर वाले के पास गए, अरे एक काम करो, खुशी के कैप्सूल्स है ना, वो सारे जितने हैं उतने निकाल के दे दे, वो प्यार का इंजेक्शन दे दे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे होगा क्या? तो ये सब कहाँ मिलेगा? ये सब कहाँ मिलेगा? और ये सब अभी हमें जरूरी है, या हमारी बैटरी डिस्चार्ज होगी। कैसे पता चलता है? जब मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो क्या होता है? फोन गर्म हो जाता है। तो ये भी हमारी बैटरी क्या हो गई है? डिस्चार्ज हो चुकी है, तो गर्म होती है। तो क्या करेंगे? मोबाइल की बैटरी को क्या करना होगा? फिर से हमें चार्जिंग के लिए लगाना होगा। तो चार्जिंग के लिए पता होना चाहिए ना,
कि पावर हाउस कौन है ना। मोबाइल की बैटरी में से डिस्चार्ज होता है, मतलब क्या होता है पता है क्या किसी को? जो केमिकल कंपोजिशन से वो रीअरेंज होते हैं। जब आप चार्जिंग के लिए लगाते हो तो क्या हो जाता है, वो रीअरेंज होते हैं। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए, दूसरा क्या चाहिए, पावर हाउस चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए, चार्जर चाहिए। वैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज हुई है कैसे पता चलता है? छोटी छोटी बातों में नाराज होते हैं, मूड ऑफ होता है, गुस्सा करते हैं, दुखी होते हैं, किसी की बातें बुरी लगती है, इसका मतलब क्या है, बैटरी डिस्चार्ज। तो इसको चार्ज करने का समय आ चुका है। तो पहले सबसे पहले क्या जानेंगे, बैटरी के बारे में। सभी को बैटरी के बारे में, आत्मा के बारे में पता हो गया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई। किसको भी बोलते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन? परिचय में 5 बातें होनी चाहिए। क्या क्या बातें होती है? सपोज मेरा परिचय देना है तो क्या लिखेंगे, पहले नाम, उसके बाद क्या लिखेंगे, फोटो लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन लिखेंगे, फिर ऑक्यूपेशन, डेजिग्नेशन, प्रोफेशन, और लास्ट क्या है, एड्रेस। ये कंप्लीट परिचय हो गया। तो आत्मा का कंप्लीट परिचय क्या है, मेरा परिचय है ना, स्वभाव होना, क्या, स्व का भाव। स्वस्थ, स्वस्थ किसको कहेंगे, जो स्व स्थिति में स्थित रहता है वो स्वस्थ रहेगा। हम क्या बोलते हैं, यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ कॉन्फिडेंस हिंदी ट्रांसलेशन करो, क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का ट्रांसलेशन, आत्मविश्वास। हम बोलते सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन सेल्फ ही पता नहीं, आत्मा ही पता नहीं, तो विश्वास आएगा कहाँ से? बच्चे कहाँ से सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा उनमें? तो स्व का परिचय, क्योंकि स्व का परिचय होगा तभी स्वभाव पता चलेगा। हमने अभी 7 वैल्यूज देखे, वो क्या है, हमारा स्वभाव है, वो ओरिजिनल नेचर है। तो मेरा कंप्लीट परिचय क्या है, मैं कौन हूँ, आत्मा। नाम क्या है, नाम क्या है, सभी बोलेंगे मैं कौन हूँ, शरीर हूँ क्या, नहीं, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। दूसरा क्या है, फोटो क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट, दिखाई देती है क्या, जहां आप सभी ने तिलक लगाया, देखो आप सभी ने, ये फर्स्ट रो में बैठे एकदम 5 लोगों ने इतना छोटा छोटा ऐसे देखना पड़ रहा है कि किसी ने, सभी ने लगाया क्या, तो इतनी आत्मा क्या है, एकदम छोटी। और सभी ने, देखो सभी को, सभी खड़े हो जाओ, 5 लोग खड़े हो जाओ, दिखाओ उनको कहाँ तिलक लगाया है, देखो बहुत अच्छा, सभी ने एग्जैक्टली वहीं पे लगाया है, दोनों आंखों के मध्य में, नहीं तो थोड़ा ऊपर वगैरह लगा दे, लेकिन ये 5 ने ना एकदम यहाँ एकदम छोटी बिंदी लगाई है। तो क्या है, हम आत्मा क्या है, पॉइंट ऑफ लाइट है। क्वालिफिकेशन क्या है हमारा, 7 वैल्यूज से आत्मा बनी। कौन सी 7 वैल्यूज, फटाफट रिवाइज करो, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। जोरदार तालियां बजाइए, सभी ने याद कर दिया, बहुत अच्छा। तालियां क्यों बजाई, कोई सो रहा होगा आजू बाजू में तो उठ जाएगा, ठंडी हवा है, मैडम इतना मीठा मीठा प्यार से बोल रही है, जैसे लोरी गा रहे हैं, तो सो जाएंगे, तो थोड़ा सा उठा दो आजू बाजू वालों को, बीच बीच में तालियां बजाते रहना। तो हमारा क्वालिफिकेशन क्या है, 7 वैल्यूज। काम क्या करते हैं, आत्मा काम क्या करती है, मन से सोचती है, बुद्धि से निर्णय लेती है, और जो कर्म हम करते हैं वही हमारे संस्कार, हैबिट बन जाते हैं। कंप्लीट परिचय हो गया, ये हो गया बैटरी का परिचय। अभी क्या करना है, पावर हाउस का परिचय होना चाहिए। कहीं पे भी जाएंगे, एक तो चार्जर, देखो आईफोन को कौन सा भी चार्जर नहीं लगता है ना, सी टाइप भी होगा तो भी अलग अलग है ना, तो वो चार्जर भी परफेक्ट होना चाहिए और पावर हाउस होना चाहिए। तो पावर हाउस का परिचय बताइए, किसको बोलेंगे, कहाँ जाकर चार्जिंग करेंगे, शांति का सागर, शांति ही चाहिए तो शांति के सागर से कनेक्ट होगा। प्यार चाहिए, प्यार का सागर, खुशी का सागर, सुख करता दुख करता, सर्वोच्च सर्वशक्तिवान कौन है बताइए, ये सारा किसकी महिमा, ये सारा तू सुख करता दुख करता, तू शांति का सागर, तू प्यार का सागर, तू सर्वोच्च, तू सर्वशक्तिवान, किसकी महिमा है, किसकी महिमा है, ये इसकी महिमा है। निराकार, जिसका अपना कोई शरीर नहीं होता है ना, तो ईश्वर क्या है, निराकार, जो ऐसे हमारे जैसा शरीर धारण नहीं करते हैं, वो ऐसे माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, क्योंकि वो सर्वोच्च है, तो वो माँ के गर्भ से जन्म ले ही नहीं सकते, क्योंकि माँ फिर सर्वोच्च है ना। कोई कितना भी है, अभी मैं डॉक्टर बन गई, मेरी मम्मी टीचर है, तो भी मेरे से तो ऊपर ही रहेगी ना, कि मैं डॉक्टर हूँ तो माँ से बड़ी हूँ, ऐसे थोड़ी है। माता पिता पढ़े लिखे भी नहीं है तो भी वो ऊंची रहेंगे, उनका कोई शिक्षक नहीं होता, उनका कोई गुरु नहीं, तो वो सर्वोच्च कहलाया नहीं जा सकता। और सभी धर्मों में एक ही गायन है ना, ईश्वर सत्य है, ईश्वर एक है, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लव।
किसी ने कहा क्या ईश्वर अनेक है, अल्लाह अनेक है, भगवान अनेक है, गॉड मल्टीपल, ऐसे किसी ने कहा क्या? सभी धर्मों में एक ही गायन है। क्या कहा? ईश्वर एक है, ईश्वर सत्य है। किसी ने कहा ईश्वर ज्योति स्वरूप है, किसी ने कहा गॉड इज लाइट, अल्लाह एक नूर है, प्रकाश है। वो बात किसकी हो रही थी? एक की बात हो रही थी, जो पॉइंट ऑफ लाइट है। तो क्या है? रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। नाम क्या है? अलग अलग नाम। जैसे मेरा नाम है मैडम, कोई बोल रहा है शुभदा, मम्मी बोल रही, कोई बोल रहे मम्मा, लेकिन मुंह तो में एक अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं, गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, है ना? अलग अलग जो भी नाम चाहिए। गॉड फादर को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में तो क्या बोलेंगे? फादर को बाबा बोलेंगे। तो हम क्या बोलते हैं? बहुत प्यार से बाबा बोलते हैं, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए कौन से बाबा की बात हो रही है। निराकार परमात्मा की। यहाँ कोई भी शरीरधारी को याद नहीं किया जाता। घर जाएंगे बोलेंगे मैडम ने बाबा के बारे में बताया, बोलेंगे कल से जाना बंद करो, पता नहीं इतने सारे बाबा है और एक कौन सा बाबा की बात हो रही है। तो यहाँ किसको बोल रहे हैं? अभी शरीर के पिता को जैसे हम पिता बोल रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं, तो वैसे ही आत्मा के पिता को क्या बोल रहे हैं? बाबा बोल रहे हैं। तो जैसे एक शरीर के माता पिता है, वैसे ही क्या होंगे? आत्मा के माता पिता। तो आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, तो आत्मा के माता पिता भी कैसे होंगे? पॉइंट ऑफ लाइट होंगे। तो वो पॉइंट ऑफ लाइट है, अलग अलग नाम से पुकारते हैं। क्वालिफिकेशन क्या होगा उनका बताइए? क्वालिफिकेशन क्या होगा? जिन 7 गुणों से आत्मा बनी है, उन्हीं गुणों के वे सागर है। रूप में क्या है? ज्योति बिंदु स्वरूप है, लेकिन गुणों में क्या है? सिंधु है वे। रूप में बिंदु, लेकिन गुणों में सिंधु। सिंधु बना क्या? सागर, ओशन। इज ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, ओशन ऑफ पीस। तो ये क्या हो गया? उनका क्वालिफिकेशन हो गया। किसके किसके सागर हो गए वो? ज्ञान के सागर, पवित्रता के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर, सुख के सागर, सुख करता दुख करता, दुख हरकर सुख देने वाला हरि है वो, सुख के सागर, आनंद के सागर। आप सत चित आनंद स्वरूप हो, सच्चिदानंद हो। सच्चिदानंद होना क्या? सत्य चित्त आनंद। आप सत्य हो, चैतन्य हो, आनंद के सागर हो, आप सर्वशक्तिवान हो, सर्वोच्च हो। ये क्या हो गया? उनका क्वालिफिकेशन। अभी एड्रेस बताइए, कहाँ रहते हैं वे? कहाँ रहते हैं? चार्जिंग करनी है बैटरी की, पता होना चाहिए पावर हाउस कहाँ रहता है। घर में किसी की डेथ हो जाती है, छोटा बच्चा आता है, मम्मी को पूछता है मम्मा दादाजी कहाँ गए? क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? कहाँ गए? भगवान के घर गए। दूसरा प्रश्न पूछते हैं मम्मा भगवान का घर कहाँ? दिखाते कि यहाँ वहाँ, आजू में बाजू में, आगे पीछे। कहाँ दिखाते हैं? ऊपर गए, है ना? किसी को बहुत सीवियर बीमारी हो जाती है, कैंसर लास्ट स्टेज में, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कुछ भी करो लेकिन बचा लो। तो डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? हमारे हाथ में जितना हमने किया, अभी सब ऊपर वाले के हाथ में है, आप भी ऊपर वाले को याद करो। कोई कहता है क्या? यहाँ है। और एलकेजी का सिलेबस, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बोलिए आगे। How I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond। किसकी महिमा हो रही थी? ये किसका स्थान बताया जा रहा था? एलकेजी में सिखाया हम सभी को, लेकिन हमको लगा ये राइम है। ये तो परमात्मा के लिए प्रेयर है। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? परम धाम। हम सभी भी उन्हीं के साथ वहाँ रहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ खेलने के लिए आए हैं, अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं। सब नाटक चल रहा है, कोई रावण का प्ले कर रहा है रोल, कोई राम का कर रहा है, सब नाटक है। नाटक में रोल प्ले करने के बाद, नाटक खत्म होने के बाद वही रहेंगे कि वापस घर जाएंगे। वापस घर जाना है, घर जाने के लिए घर का एड्रेस पता होना चाहिए। तो यहाँ सभी वहां से आए, यहाँ खेल करना है, एंजॉय करना है। पैवेलियन से यहाँ आ रहे, कोई बैटिंग कर रहा है, कोई बॉलिंग कर रहा है, एंजॉय करना है गेम और वापस अपने घर जाना है। तो हम सभी का घर कहाँ है? परम धाम, ब्रह्मांड, ब्रह्म महतत्व। वहां से हम आत्माएं आती है। ये आत्मा अकेली आती है, अकेली जाती है, शरीर नहीं लेकर आती, शरीर लेकर नहीं जा सकती है। आत्मा क्या लेकर जाती है? अपने कर्म, अपने संस्कार। इसीलिए बाहर इस शरीर के द्वारा जो करना है, कमाना है, कमाए, लेकिन इसके द्वारा क्या कमा रहे? यहाँ से ब्लैक मनी सब जमा कर रहे, यहाँ भी सब ब्लैक जमा हो रहा है। और देवी देवताओं के पीछे जो दिखाते हैं व्हाइट, वो सब यहाँ से पवित्र। तो यहाँ
क्या होगा, सब पवित्र, बाहर का पीछे का जो ऑरा है वो हमारा बढ़ते जाता है। तो नथिंग रॉन्ग, यहाँ से कमाओ लेकिन पवित्र धन, यहाँ पे भी पवित्रता बढ़ती जाएगी। तो ये क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। तो मैं कौन और फिर मुझे किसके साथ कनेक्ट करना है। तो कहाँ रहते हैं, परम धाम में। हम सभी यहाँ इस नाटक में सुबह, दोपहर, शाम, रात, रात के बाद क्या होगा बताइए, फिर क्या आएगी, सुबह आएगी कि नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कलयुग के बाद घोर कलयुग, उसके बाद फिर से सतयुग होगा और सतयुग होकर रहेगा, है ना, सतयुग आकर रहेगा। 22 जनवरी 2024 को भारत में क्या हुआ बताइए, 22 राम मंदिर की स्थापना। जोरदार तालियां डॉक्टर रश्मि के लिए बजाइए। लोग तो भूल जाते हैं क्या पता क्या हुआ था 22 जनवरी को। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा राम राज्य लाना है। इसका मतलब क्या, अभी राम राज्य नहीं है, जब राम राज्य नहीं है तो कौन सा राज्य होगा, राम नहीं है तो रावण का राज्य। तो रावण बाहर नहीं है, या अंदर की निगेटिविटी, कमी, कमजोरी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, आलस्य, अलबेलापन, बहाना बनाना, ये 10 सिर लेकर घूमते हैं हम। वो दिखाई नहीं देता क्योंकि वो अंदर है, अंदर उसको जलाना है, उसके लिए शक्ति चाहिए। तो रावण के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए राम ने किससे शक्ति ली, रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना की, क्योंकि रावण ब्राह्मण था, शिव भक्त था। उसके लिए खत्म करना है तो शक्ति चाहिए। आज हमारे पास वो शक्ति नहीं है, तो शिव शक्ति, क्योंकि हम खुद को भूल गए, हम अपने पिता को भी भूल गए, तो इसीलिए जब उन्हें याद करेंगे तो वो शक्ति लेंगे, अंदर का रावण खत्म होगा, अंदर राम राज्य स्थापन होगा, ब्रह्मा बनेंगे, तब बाहर विष्णु बनकर ये सारी पालना करेंगे, तब राम राज्य आएगा। और इसीलिए ये सारा मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है। जब घर घर राम राज्य होगा तो ये धरा राम राज्य होगी। हर घर में श्री कृष्ण राधे हैं, हर घर घर में स्वर्ग है, तो बाहर धरा पर स्वर्ग होगा, भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। और इसीलिए हमें क्या करना है, थोड़ा समय निकालना है, 5 मिनट, 1 मिनट हमारे पास है, 1 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट सिर्फ इसको स्वयं को याद दिलाना है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शांति के सागर, परमात्मा की संतान हूँ। अब मुझे क्या करना है, रावण गुस्सा कर रहा है, मुझे शांत रहना है। अब मुझे क्या करना है, इसीलिए हम 3 बार ओम शांति बार बार बोलते रहते हैं। क्यों 3 बार बोला जाता है, स्वयं को दिलाना है मैं कौन। पहली बार ओम शांति मना, ओम मना आत्मा, शांति मना शांत स्वरूप, आई एम पीस, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। मैं खुद को ही भूल गई कि मैं आत्मा हूँ। बाहर सब ढूंढ रहे हैं, है ना, शांति के लिए, खुशी के लिए, पॉकेट के अनुसार, कोई लोनावाला जाएगा, कोई कश्मीर जाएगा, कोई पेरिस जाएगा। ना लोनावाला में, ना कश्मीर में, ना पेरिस में शांति है। शांति तो यहाँ है, वो तो हमें घर में ही मिल जाएगी यदि हम ये याद रहेगा। तो हमें क्या करना है, ओम शांति मना, पहले मैं आत्मा शांत स्वरूप। दूसरी बारी किसकी संतान, क्योंकि भूल गए। हाँ, जैसे टाइगर का बच्चा है और सामने कुत्ता डरते हो, कुत्ता आ गया, याद आता है, अरे मैं तो टाइगर का बच्चा हूँ, टाइगर हूँ, शक्ति आ जाती है, संचार हो जाता है, अरे मैं टाइगर हूँ। तो भूल गए किसकी संतान है, शांति के सागर की संतान, प्यार के सागर की संतान। क्यों दूसरे को बोल रहे, आप शांति से बात करो, आप मुझसे प्यार करो, यहाँ वहाँ भीख नहीं मांगनी है। सब भिखारी, एक छोटा भिखारी, एक बड़ा भिखारी, सब खाली है। क्या करना है, उससे लेना है, क्योंकि वो मेरा पिता है, जो कुछ उसके पास है वो मेरी प्रॉपर्टी है, वर्षे में मिला है। लेकिन कब मिलेगा, जब उसको पिता बोलेंगे, पिता नहीं बोलेंगे तो देगा क्या। और मौसी का है ना, जो हमारे पास काम करने वाले हैं, वो आएंगे, बोलेंगे सर प्रॉपर्टी तो देंगे क्या, किसको प्रॉपर्टी मिलेगी, जो बच्चा है उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो बच्चा बनना पड़ेगा। हमने गायन किया, तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविण तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। अरे लेकिन उसको पिता के रूप में देखा ही नहीं, माना ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो वही सब कुछ है। सब कुछ क्या करना है, सिर्फ उसको बहुत प्यार से याद करना है। अभी मैं बोलूंगी कि चलो आप सभी है ना अपने मम्मी पापा को देखो, आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं, आंखें खोलकर मम्मी पापा को देख लीजिए।
सभी को दिखाई दिया मम्मी पापा? ऐसे कोई है जिसको दिखाई नहीं दिया? किसी ने कहा क्या? रश्मि ने कहा हस्बैंड को, फोटो निकालो, दिखाओ मम्मी का फोटो दिखाओ तो मम्मी को याद करूंगी, ऐसे कहा क्या? क्यों नहीं कहा? परिचय है, संबंध है, प्यार है उनके साथ। अभी जिनका पहला बच्चा होगा, मैं कहूंगी बच्चे को देखो, देखो बच्चा दिखाई देता है कि नहीं, देख लीजिए बच्चा अपना दिखाई दे रहा है ना? क्यों बच्चा दिखाई दे रहा है? क्यों बच्चा याद आया? याद के 4 आधार है। सबसे पहले परिचय, दूसरा संबंध, तीसरा प्यार और चौथा प्राप्ति। जब सगाई हो जाती है, ऐसे ही बैठे हैं, अंजलि बैठ गई, सामने से अंकल चले गए, मम्मी आई, अंजलि वो अंकल गए, दिखाई दिया, अंजलि की आंखें खुली है, नहीं मैंने नहीं देखा। क्यों? इतने बड़े अंकल गए, आंखें खुली है, क्यों नहीं दिखाई दिया? अंजलि का ध्यान कहाँ था? अभी पहले भी वो था, लेकिन पहले परिचय नहीं था। सगाई हो गई, परिचय हो गया, संबंध जुड़ गया, प्यार हो गया, तो क्या होगा? खुली आंखों से भी वो दिखाई देता है, उनकी याद आती है। भगवान का आज दिन तक परिचय ही नहीं था, परिचय नहीं है ना, किसी को भी बोल रहे है ना, चलो हनुमान जी भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान, ये सारे देवी देवताएं हैं, राम है, कृष्ण है। भारत के अनुसार कितने देवी देवता है? 33 करोड़। तो ये 33 करोड़ देवी देवता है, वैसे गए कहाँ? कि ये सारी कल्पना है, कल्पना में किसी ने लिख दिया 33 करोड़ देवी देवता है। आपको क्या लगता है, आपका विवेक क्या कहता है? ये रियल में 33 करोड़ देवी देवताएं होकर गए या ऐसे ही किसी ने कल्पना में? और वो भी एग्जैक्ट फिगर है 33 करोड़। कहाँ से आए, कहाँ गए? कोई गेस? 33 करोड़ होकर गए कि नहीं गए? देवी देवताएं थे रियल में या नहीं? ये या काल्पनिक है? क्या लगता है? कितने हैं जिनको लगता है कि देवी देवता रियल में थे? थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करो, थोड़ा फोटो वीटो निकालो इनका। किनको लगता है कि देवी देवता थे या नहीं थे? क्या आपका विवेक क्या कहता है? थोड़ा देखो, हाथ ऐसे ऐसे नहीं है, स्कूल में भी ऐसे ही हाथ करेगा, करना है तो ऐसे अच्छे से हाथ ऊपर करना है। ये देवी देवताएं थे या नहीं? या हम ऐसे उनको पूजन करते हैं, आज हनुमान जी को, कल गणेश जी को, फिर राम जी को, फिर राधे कृष्ण को। तो ये सारे गए कहाँ? अभी कोई गेस कहाँ होंगे वो लोग? अरे तालियां बजाओ, सुन रहे? हम ही देवी देवता थे, तालियां बजाओ, बजाओ तालियां। भगवान ने आकर बताया, सतयुग त्रेता में आप ही देवी देवता थे। जब सुबह थी, दोपहर थी, आपकी बैटरी चार्ज थी, द्वापर से बैटरी डिस्चार्ज हो गई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आवेश प्रवेश हो गया, धीरे धीरे बैटरी कम होती गई, द्वापर से तो शाम से रात कलयुग आ गई। फिर से क्या करना है? नर तू ऐसे कर्म कर कि तू श्री नारायण बने, नारी तू ऐसे कर्म कर कि तू श्री लक्ष्मी बने। हर दिन हर साल दिवाली में लक्ष्मी की पूजा की, लेकिन पता ही नहीं था कि हम ही लक्ष्मी थे। हमने सत्यनारायण की कथा सुनी, लेकिन मैं ही सत्यनारायण था, किसी ने बताया ही नहीं। परमात्मा को इस जगह पर आना पड़ता है। तो लास्ट परमात्मा के परिचय की बात, नाम क्या है? गॉड, ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह, लेकिन हम बहुत प्यार से क्या बोलेंगे? बाबा। रूप क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट। क्वालिफिकेशन क्या है? सर्वगुणों के सागर, सर्वोच्च, सर्वशक्तिवान। रहते कहाँ? परम धाम। लास्ट परिचय की बात क्या है? क्या करते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरा पर अधर्म की अति होती है, धर्म की अति ग्लानि होती है, तब तब मैं फिर से इस धरा पर अवतरित होता हूँ। साधारण बूढ़े तन में अवतरित होता हूँ। मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते, जो पहचानते हैं, मेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उन्हें मैं प्राप्त होता हूँ। यज्ञ जप तप दान पुण्य करने से मैं प्राप्त नहीं होता। गीता के महावाक्य है। परमात्मा निराकार, परमात्मा स्वयं इस धरा पर अवतरित होते हैं। आप में से जो आए फर्स्ट रूम में तभी बैठे होंगे, वहां देखा उस बूढ़े तन में वो अवतरित होते हैं, जिसका नाम ब्रह्मा रखा जाता। परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा संकल्पों से नई सृष्टि की, स्वर्ग की, सतयुग की स्थापना की। उस समय से अभी हम गुजर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं, परमात्मा पर गुप्त रीति से ये सारा कार्य कर रहे। तो जोरदार तालियां बजाइए कि आज परमात्मा का अपने पिता का परिचय मिला और वो आकर ये सारा सत्य ज्ञान देते हैं। सत्य
आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, समय का ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, अब कौन सा समय चल रहा है, आने वाला समय क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, क्या करना है, सिर्फ जिससे बैटरी चार्ज होगी वो करना है। इसका मतलब क्या, शांत रहना है, खुश रहना है, प्यार से भरपूर रहना है। और अपोजिट क्या है जो डिस्चार्ज करेगा, शांति के अपोजिट क्या है, गुस्सा नहीं करना है, नफरत नहीं करनी है, ना मुख से ना मन से। ये बैटरी जिसको चाहे जो करना है वो करे, बच्चों को जो चाहिए वो बच्चे करेंगे, हम उनके लिए शुभ भावना रखेंगे, हम उनके लिए बोलेंगे, लेकिन वो भी आत्मा है, वो अपनी जर्नी पर है, हर एक अपने अपनी जर्नी पर है। हम अकेले आए थे, अकेले जाना है, अकेले में अकेले होकर अकेले बाबा को याद करना है, बाबा होना परमात्मा को। बैटरी चार्ज करेंगे तो जब हमारी बैटरी चार्ज होती है, जो हमारे आसपास है उनको ऑटोमेटिकली मिलती है। जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो क्या अनाउंसमेंट होती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा लेवल, पहले अपना मास्क पहनना, फिर औरों को मदद करना। तो हमें क्या करना है, पहले अपनी बैटरी क्यों चार्ज करनी है, मेरी बैटरी चार्ज होने से ऑटोमेटिक क्या होगा, सभी को मिलेगा। बच्चे नहीं करने वाले मेडिटेशन, उनके लिए हमें करना है। तो हमारे द्वारा एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एनर्जी हायर से मेरे पास आएगी, मेरे से बाहर जाएगी। तो मेडिटेशन 3 स्टेप में करना है। क्या स्टेप्स है, सबसे पहले तो स्वयं को आत्मा समझना है। मैं बैठूंगी, डॉक्टर शुभदा अनिल बैठ गई, सिस्टर उस पेशेंट को ऑपरेशन के लिए ले लो, उसको ब्लड देना है, उसको डिस्चार्ज करना है। चार्जिंग हुई क्या, किसके लिए बैठे थे, मन को शांत करना है। क्या करना होगा, मैं आत्मा शांत स्वरूप। कौन बैठा मेडिटेशन करने के लिए, आत्मा। जर्नी इनवर्ड, बाहर कुछ भी हो जाए मुझे क्या करना है, मुझे अंदर भागना है, अंदर चले जाना है। बाहर सासू माँ बोल रही है, मुझे कहाँ जाना है, अंदर चले जाना है। अंदर मेरा जो आत्मा का नेचर है, ओरिजिनल नेचर, उसमें मुझे स्थित होना है। करना नहीं पड़ेगा, जैसे ही मुझे याद आया मैं आत्मा हूं तो मुझे याद आएगा मैं आत्मा, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। इसमें हमें स्वयं को क्या करना है, स्थित करना है। स्व स्थिति में स्थित होना ही स्वस्थ होना है। हील दाइसेल्फ, हेल्दी होने के लिए क्या करना है, हील दाइसेल्फ, स्वयं को स्वयं हील करना है। स्वभाव, उसमें हमें रहना है। तो इसीलिए स्व को जानना, उसमें स्थित होना। स्व स्थिति में है अर्जुन, स्व स्थिति स्वधर्म सुख देता है, परधर्म दुख देता है। दुख का कारण परधर्म है, स्वधर्म परमात्मा। इस तरह पर अधर्म की आती, कौन सा अधर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको शरीर ही नहीं, उसको दिखाई नहीं दे रहा है किसी का शरीर। ये सारे धर्म हमने बाद में बनाए, जब वो आए धर्म संस्थापक, उन्होंने बहुत प्यार से हमें सभी को यही टीचिंग्स दी कि सभी के साथ प्यार से रहो, खुशी से रहो। लेकिन हमने क्या किया, उनके नाम से, धर्म के नाम पर झगड़ा चालू किया। तो हमें क्या करना है, ये जब अधर्म की आती होती है तब परमात्मा आकर हमें अपने स्वधर्म की याद दिलाते। आप आत्मा हो, आप मेरे बच्चे हो, आप शांत स्वरूप हो, आप प्रेम स्वरूप हो, आप ही शांति हो, आप ही खुशी हो, आप ही प्यार हो। तो सबसे पहले जर्नी क्या है, इनवर्ड। पहले कहाँ जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, देखेंगे मैं आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप। फिर दूसरा क्या करेंगे, ओम शांति। दूसरा जर्नी अपवर्ड, कहाँ जाएंगे, परमात्मा के पास। तो ये दोनों के बारे में क्यों जानना जरूरी है, इसी को मेडिटेशन कहा जाता है। भले हमने फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे कल सेलिब्रेट किया, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये राजयोग, सर्वश्रेष्ठ योग स्वयं योगेश्वर सिखाता है। और जब वो इस धरा पर आता है तब ये नॉलेज वो खुद देता है। लेकिन ये कोई भी शास्त्रों में आपको ये नॉलेज नहीं मिलेगी, क्योंकि परमात्मा जब इस धरा पर आएगा तभी वो परिचय देगा अपने बारे में। यदि आप मुझे पूछेंगे कि मेरा परिचय, तो ये सिस्टर्स भी मेरा परिचय दे सकते हैं, बच्चे भी परिचय दे सकते हैं, माता पिता भी परिचय दे सकते हैं, डॉक्टर नील सर भी परिचय दे सकते हैं। लेकिन मेरा संपूर्ण सत्य परिचय कौन दे सकता है, मैं खुद। क्योंकि मेरे बचपन से लेकर आज तक मेरा जो सत्य परिचय है, हो सकता है सभी ने दिया, वो असत्य नहीं है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है। तो मेरा संपूर्ण और सत्य परिचय मैं खुद दे सकता हूँ। वैसे परमात्मा के बारे में द्वापर युग से हमने जितना सुना, कोई असत्य नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट
और संपूर्ण परिचय नहीं तो वो कौन देगा? परमात्मा स्वयं देते हैं। तो परमात्मा ये सारा कार्य गुप्त रीति से कर रहे हैं। तो ये सारा ना एक 7 डेज का कोर्स होता है। अभी आप सभी लोगों को समय नहीं तो मैं 1 घंटे में 2 घंटे में पूरा है ना कवर करने की कोशिश करती हूँ। आत्मा का परिचय, दूसरा परमात्मा का परिचय, तीसरा ये सृष्टि चक्र का परिचय, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उसके बाद फिर से सतयुग। तो अभी हम उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज से जा रहे हैं। और अब हमें क्या करना है? तो कर्मों की गुह्य गति, उनको याद करने से हमें क्या क्या प्राप्तियां होगी, क्या क्या पावर्स मिलती है। तो मैं क्या करूंगी आज ग्रुप में, आप में से जो ग्रुप में नहीं होंगे तो नाम लिख देना, या दीदी वहां बैठी है आप बता देना, वो ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो मैं 7 डेज का कोर्स लिया हुआ है मैंने, 3 दिन का, तो इसके बारे में और डिटेल क्लैरिटी आपको मिलेगी। और उसके बाद क्या करते हैं, ये परमात्मा के महावाक्य होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आज परमात्मा ने कहा, क्या बोला था मैंने शुरू में, तालियां बजाई, तभी मैंने क्या कहा था? किसको याद है? थोड़ा सा आपकी मेमोरी को चेक करते हैं। परमात्मा ने क्या कहा जिसके लिए तालियां बजाई? मैंने कहा आप सभी भाग्यवान हो। उसके पहले मैंने और 2 शब्द बोले थे, क्या बोला था? अति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं। तो ये परमात्मा के महावाक्य हम यहाँ रोज उच्चारण करते हैं। मैं खुद यहाँ पे ये पढ़ाई पढ़ाती हूँ। यहाँ आप जहाँ बैठे हो ना, ये एक कॉलेज है। जैसे मुझे डॉक्टर बनना था, मैंने मेडिकल कॉलेज में KM में एडमिशन लिया तो मैं डॉक्टर बनी। तो डॉक्टर बनाने के लिए मुझे कौन पढ़ाएगा? डॉक्टर ही पढ़ाएगा ना। मुझे डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर पढ़ाएगा क्या मुझे? कोई इंजीनियर डॉक्टर बना सकता है क्या? तो इतने सारे जो 33 करोड़ देवी देवता है, फिर से यदि हमें बनाने हैं देवी देवताएं मना ऐसे मनुष्य जो ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिशाली, बुद्धिवान, ऐसे यदि हमें बनाने हैं, सिर्फ कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं, वो ज्ञानवान, गुणवान। सतयुग में हम सभी के पास इतना सब कुछ होता है। अकीचा, आप जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ स्वर्ग का हमने लाइट एंड साउंड शो बनाया है। जब अभी 5 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद आप सभी को दिखाएंगे। वहां पे सारा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती है, हमको लगता है हमने कितना क्या क्या कर लिया, कुछ नहीं किया है। वहां पे बच्चे पुष्पक विमान चलाते हैं, बच्चे स्कूल में पुष्पक विमान से जाएंगे, हम सभी पुष्पक विमान से जाएंगे। आप सभी यहाँ बैठे ऐसे ही नहीं बैठे, हम सभी सतयुग की आत्माएं, उन्हीं को ये ज्ञान मिलता है, किसी को भी ये ज्ञान नहीं मिलता है। परमात्मा की नजर आप सभी के ऊपर पड़ी है, इसीलिए आप भाग्यवान हो। जो परमात्मा जिनको पढ़ा रहे, मैं आपको वो मेरे पास अभी शायद मैंने रूम पे रख के आई, परमात्मा के आप ना गूगल पे, ये यूट्यूब पे डाल सकते हैं, है ना, मुरली, इसको कहा जाता है मुरली। आज के है ना 22 दिसंबर मुरली, आप देखना, उसमें पहले सेंटेंस होगा, प्रभु पालना, प्रभु पढ़ाई, प्रभु श्रीमत जिनको मिल रही है वो अति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं। सभी को पालना ही चाहिए, सभी को पढ़ाई चाहिए। जैसे अभी आप सभी के बच्चे यहाँ जब पैदा होंगे, या जैसे ये बच्ची है, इसकी पालना कर रहे हैं ना उसके माता पिता, ब्रह्मा बन रहे हैं। ब्रह्मा क्या करता है? स्थापना करता है। इनको विष्णु बनकर उसकी पालना करनी है। बच्चे पैदा किए छोड़ दिए नहीं, ब्रह्मा बनने के बाद विष्णु बनना है। और शंकर माना जो भी निगेटिविटी है उसको हमें क्या करना है? डिलीट। तो ये हमारे अंदर ही है, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो परमात्मा इस समय आकर हमारी पालना करते हैं। ये पढ़ाई मेरे द्वारा पढ़ा रहे, लेकिन पढ़ाने वाली डॉक्टर शुभदानिल नहीं है, पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा भगवान आपको पढ़ा रहे। आप सोचो तो सही, जिनको भगवान पढ़ा रहे हैं वो आत्माएं कितनी भाग्यवान होगी। ऐसे ही परमात्मा नहीं बोल रहा है, भगवान बोल रहा है, आप अति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो। सिर्फ हमें क्या करना है? उसको एक्सेप्ट करना है। होता क्या है ना, हम सोचते हैं मैं कैसे ऐसे हो सकता हूँ। जब हमने रिजेक्ट किया ना तो हम वैसे बनेंगे नहीं, उसको पहले हमें एक्सेप्ट करना है। यहाँ वैसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मैं हूँ, इसको कहा जाता है स्वमान, कि मैं अति श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। तो जैसे हमने सोचा हम वैसे बनते जाएंगे, हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनेगा। जब हम शांति, खुशी, प्यार से भरपूर होंगे तो हमारे कर्म कैसे होंगे? श्रेष्ठ होंगे। जिनके कर्म श्रेष्ठ होंगे उनको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो ये सब नहीं तो हम सोचेंगे ये सब करने से मतलब क्या है? तो प्राप्ति क्या क्या हो रही है? मेरा मन कैसे होगा? शांत, मन प्यार से भरपूर, मन खुश रहेगा। ये करने से दूसरी प्राप्ति क्या होगी?
शरीर मेरा स्वस्थ रहेगा। तीसरी प्राप्ति क्या है, संबंधों में क्या होगी, मधुरता होगी। और चौथी प्राप्ति क्या है, मेरा घर का वातावरण चेंज हो जाएगा। मैं जो भी कार्य करूंगा उसमें मुझे क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो ये सारा ज्ञान आकर परमात्मा दे रहे हैं। तो ये मैं बता रही थी कि हम ये हर रोज, आप सभी को यहाँ आने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन क्लास लेते हैं। 7:30 स्टार्ट करते हैं, 7:30 to 8:15 तक चलता है। तो जितना आप बैटरी को चार्ज करेंगे, है ना, तो ये बैटरी चार्ज होने से ये पूरी जो आगे का है वो सारा आपका परफेक्ट होता जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि मैं हॉस्पिटल चलाती हूँ, आपको लगेगा चलो ब्रह्मा कुमारी ने तो लगेगा व्हाइट डाल के इनको क्या करना है। आप देखते हो ना, हॉस्पिटल चला रही हूँ, पेशेंट चेक करती हूँ, ऑपरेशन करती हूँ, 3 बच्चे, आप सोचेंगे मैडम होकर गायनेकोलॉजिस्ट होकर 3 बच्चे, दूसरे जुड़वा है, ट्विन्स है। तो पहला बेटी अभी MBBS हो गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गायनेक के लिए एडमिशन। ऐसे नहीं कि अभी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, प्राइवेट मेडिकल से पढ़ रहे, नहीं, अभी अंबाजों का लगा है, हो सकता है और आगे शिफ्ट हो सकता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अभी गायनेक के लिए एडमिशन दिया। 2 जो ट्विन्स है, एक ने BBA कंप्लीट किया, MBA के लिए अभी स्नैप वगैरह जो भी क्या प्रिपरेशन दे रहा है, MBA फाइनेंस करेगा। दूसरा साइंटिस्ट बनने के लिए गया है, जिसको फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स में करना है। तो जब हम भरपूर होते हैं तो क्या होता है, पर्सनल लेवल, दूसरा फिर फैमिली लेवल पे फायदा होगा, तीसरा हमारे प्रोफेशनल लेवल, और चौथा सोशल लेवल। मेरी सोशल, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम समाज में है, समाज का एक भाग है। हमने समाज को क्या दिया, समाज से हम क्या ले रहे हैं, लेकिन हम क्या दे रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। तो जब हम मेडिटेशन करेंगे, इसीलिए फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया गया। तो मेडिटेशन में क्या करते हैं, मन को क्या करते हैं, परमात्मा में लगाते हैं। हे अर्जुन, मन मना भव हो जा, मन को ईश्वर में लगा। लेकिन जब तक मुझे मन ही पता नहीं, ईश्वर ही पता नहीं, तो मैं कहाँ पे लगाऊंगी, कैसे बैटरी चार्ज होगी। तो हमने स्वयं का परिचय लिया, है ना, फिर हमने परमात्मा का परिचय लिया। और चार्जर क्या है, राजयोग मेडिटेशन। राजयोग मेडिटेशन में क्या करना है, 3 स्टेप, जर्नी इनवर्ड, जर्नी अपवर्ड, तीसरा स्टेप क्या है, जर्नी आउटवर्ड। जब हम भरपूर हो जाएंगे तो हमारे द्वारा शरीर, और शरीर से हमारे द्वारा पूरे वातावरण में, प्रकृति और विश्व की हर एक आत्मा में वो वाइब्रेशन जाएगी। इसको क्या कहते हैं, जर्नी आउटवर्ड। तो मेरे मेडिटेशन के वीडियोस भी है, मेरे 1 मिनट मेडिटेशन के वीडियो है, बहुत समय नहीं, 1 मिनट तो है, 1 घंटे में 1 मिनट मेडिटेशन करना। तो अभी सभी मेडिटेशन करेंगे, कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाना। मेडिटेशन कैसे करना है वो सीख लेंगे। तो आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहेंगे ना इस मेडिटेशन के लिए, तो आपको सभी को ये जो मिला हुआ है, जो मीटिंग आईडी है, सेम मीटिंग आईडी, ओम शांति पासवर्ड, उससे 7:30 को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इसमें से और जिनको जानना है तो क्या है ना, सैटरडे, एवरी सैटरडे यहाँ पे हम योगा रखते हैं। मैं आप सभी को हमेशा बोलती हूँ कि डॉक्टर के पास चेकअप के लिए तो आना ही है, उसके लिए आपके पास चॉइस नहीं है ना, महीने में एक बार, बाद में 7 महीने 7 मंथ्स के बाद 15 डेज में एक बार। तो आप सैटरडे को शाम को 5 बजे आएंगे तो क्या होगा, ऊपर 5 से 6 योगा भी करेंगे, क्योंकि हम सभी को नॉर्मल डिलीवरी भी करनी है, मन को भी शक्तिशाली करना है। तो यहाँ आएंगे तो आसन, प्राणायाम और ध्यान, तीनों बातों के ऊपर यहाँ पे सिखाया जाता है, सारा फ्री होता है। तो ये एवरी सैटरडे होता है 5 से 6 बजे। फिर आप 6 बजे नीचे आकर क्या कर सकते हैं, चेकअप करके जा सकते हैं। तो हमें ये जितना जितना हम करेंगे, तो यहाँ पे मेडिटेशन भी सिखाया जाता है। और तो जैसे हर मंथ में ये वर्कशॉप होता है। तो अभी आपको क्या करना है ना, जब आप ओपीडी में आते हो तो हो सकता है सभी अटेंड नहीं करते हैं, क्योंकि मालूम नहीं रहता है, उनको लगता है क्या पता क्या सिखाएंगे। तो आप सभी को है ना बताना, और आपको लगता है ये सबके लिए प्रेग्नेंट होने की जरूरत है, कोई भी आकर इसको अटेंड कर सकता है। तो एवरी मंथ होता है रूटीनली 3rd या 4th संडे, और हम नीचे सभी ओपीडी में डेट्स लगा देते हैं। तो आप हर मंथ या एक ऑल्टरनेट मंथ भी इसे अटेंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, बार बार सुनने से और भी हमारा पक्का हो जाता है।
तो एवरी मंथ ये वर्कशॉप होता है, 9 to 1 होता है। फिर ये जैसे मैंने कहा आप सभी को कि आप ये वीडियोस देखना चालू करो, और जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए अलग सा मेरा चैनल है होलिस्टिक IVF IUI। ऐसे नहीं कि सभी को IVF लगेगा, लेकिन प्रेगनेंसी के लिए प्लान करने के पहले क्या करना है तो वो भी वीडियोस देखना आप चालू करना। और ये मेडिटेशन का आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ये बुक के बारे में नीचे जाते समय आप ये ले सकते हैं, और ये स्टोरी बुक तो हर एक को मिलेगा है ना, तो वहाँ पे नीचे है वो निकाल के रख देना, टिपॉय के वहाँ पे है ये बुक्स, यहाँ बाबा के कमरे में। और जाते समय ना ये शिव संदेश आप सभी को दिया जाएगा, जिसमें ना मैंने जो अभी बातें की आत्मा परमात्मा शॉर्ट में दिया हुआ है, तो आप अपने पॉकेट में इसे रख सकते हैं। इसमें मेडिटेशन की कमेंट्रीज भी दी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये सारा करेंगे अभी हम। और आपको जाते समय ये परमात्मा का एक सिंबल जो है ये भी गिफ्ट दिया जाएगा। तो सुबह उठते और रात को सोते समय हमें क्या करना है, स्वयं को विजुअलाइज करना है। जो अभी हम मेडिटेशन करेंगे वैसे मेडिटेशन ये सामने रखते करना है। आपको कुछ डाउट्स होंगे तो आप बाद में पूछ सकते हैं। तो अभी एक 3-4 मिनट सभी बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं, मेडिटेशन करेंगे। और उसके बाद अरे हाँ चाय देना रह गया ना, ठीक है चाय दे दीजिए, फिर मैं मेडिटेशन कराती हूँ। चाय दीजिए। तो मेडिटेशन में हम क्या करेंगे, 3 स्टेप में करेंगे, जर्नी इनवर्ड, फिर जर्नी अपवर्ड और जर्नी आउटवर्ड। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाए, आंखें बंद करें, एकदम कंफर्टेबल रिलैक्स, शरीर को कंप्लीटली रिलैक्स छोड़ेंगे, मन शांत। अभी सब जैसे यहाँ से आए हैं, यहाँ से जाते समय अपने मम्मी के घर जाएंगे, जहाँ भी मम्मी रहती है। हो सकता है दूर रहते हैं तो बस से जाएंगे, ट्रेन से, कार से। सभी पहुँच गए अपने घर, मम्मी के घर, डोरबेल बजाई, मम्मी ने दरवाजा खोला, आप अंदर गए, सोफे के ऊपर बैठ गए, मम्मी ने आपको पानी ला कर दिया, आप मम्मी से बात कर रहे, उसे बता रहे कैसे आज आपको स्वयं का परिचय, आत्मा के माता पिता का, परमात्मा का, शिव बाबा का परिचय मिला। फिर मम्मी ने आपको ऑरेंज ला कर दिया, अपने छिलका निकाला, ऑरेंज मुंह में डाला। वाव कितना मीठा है, कितना टेस्टी, प्याज भी लगी थी, बहुत अच्छा फील हो रहा है, कितना टेस्टी ऑरेंज। अपने ऑरेंज खाया, मम्मी से बातें की, और फिर आप वापस यहाँ लौट कर आ गए, लौट कर आए, बैठ जाए अपने स्थान पर। ओम शांति। सभी आंखें खोले। किसने ऑरेंज खाया? किसी ने खाया क्या ऑरेंज? आप तो सभी यहाँ बैठे थे, ऑरेंज कैसे खाया? बंद करते, चालू कर देता। ऑरेंज कैसे खाया आपने? कैसे देखा आपने? मम्मी को देखा, ऑरेंज को देखा, ऑरेंज को खाया। किसके मुंह में पानी आया? आया किसी के मुंह में पानी? कैसे आया पानी? आपने ऑरेंज तो खाया ही नहीं, फिर पानी कैसे आ गया? कैसे आया पानी? तो हमने क्या किया, मन और बुद्धि से, है ना, बुद्धि में फोल्डर है, हम कहाँ रहते हैं, मम्मी कहाँ रहती है, सब फोल्डर है। हम गए, हमको सोफा दिखाई दिया, ऑरेंज लाया, वो ऑरेंज दिखाई दिया। तो ये हमने क्या किया, ये जर्नी, ये यात्रा किससे की? मन और बुद्धि से की। और फिर हमने जाकर ऑरेंज खाकर एंजॉय किया। तो अभी क्या करेंगे, जैसे ये शरीर के माता पिता के पास गए, अभी क्या करेंगे, आत्मा के माता पिता के पास। तो आत्मा के माता पिता का घर कहाँ है? परमात्मा कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं। तो कहाँ जाएंगे? परम धाम में जाएंगे। कैसे जाएंगे? जैसे मन बुद्धि से। यहाँ से मैं रो आ गई
तो रुआ गई माना यहाँ से नहीं गई ना, तो यहाँ से आत्मा नहीं निकलेगी, नहीं तो ओम शांति हो जाएगी। मन और बुद्धि से क्या कर रहे हैं, परमधाम जाएंगे। परमात्मा को जाकर नहीं बोलना ऑरेंज देने के लिए, उनके पास परमधाम में ऑरेंजेस रखे हुए नहीं है। तो परमात्मा से क्या लेंगे हम, ज्ञान, गुण, शक्तियां लेंगे, या 7 वैल्यूज क्या क्या है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्यार, सुख, आनंद और शक्ति। इससे भरपूर हो जाएंगे तो हम क्या होंगे, ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिशाली, बुद्धिवान, चरित्रवान। मम्मा और पापा ऐसे बनेंगे तो बच्चे कैसे बनेंगे, ज्ञानवान, गुणवान, चरित्रवान, बुद्धिवान, शक्तिशाली बनेंगे। हमारे बच्चे कैसे होंगे, श्री राधे और श्री कृष्ण के जैसे। घर घर क्या बनेगा, स्वर्ग बनेगा। तो इसीलिए हमें मेडिटेशन क्यों करना है। कौन कौन मेडिटेशन करेगा, थोड़ा लंबा लंबा हाथ ऊपर करो तो मैं मेडिटेशन कराऊं, नहीं तो फिर मतलब क्या बनता है, अभी इतना समय दिया और थोड़ा समय क्यों दूं। तो सभी करेंगे है ना। अभी सभी थोड़ा सा चाय ले लीजिए। तो 3 बातें ना हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। क्या हो गया, अभी हमारे पैर जो है ना वो ठंडे हो गए हैं, पेट जो है टाइट हो गया है और सिर गर्म हो गया है। तो क्या करना है, पैरों को गर्म करना है ना, सिर को ठंडा करना है और पेट को नरम। डाइट बताया, एक्सरसाइज बताया। इसको ठंडा कैसे करेंगे, ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल लगाएंगे, बहुत इजी सिंपल। क्या करेंगे, अच्छी गहरी नींद, है ना, नींद पे भी ध्यान देना है। रोज रात को जल्दी सोना है। भोजन कितने बजे पहले खाते हैं सोने से, कितना समय पहले, ताकि डाइजेशन हो जाए, 2 घंटा। तो यहाँ पे भी ये भोजन, सब फोल्डर ओपन है, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे फोल्डर्स को क्या करना होगा, फोल्डर्स को बंद नहीं करेंगे, डायरेक्ट बंद करेंगे तो क्या होगा, हैंग हो जाएगा, है ना कंप्यूटर। ये इसको क्या करेंगे, फोल्डर्स को सारे बंद करेंगे। तो इसके लिए 1-2 घंटा पहले वो सभी से भी हमें डिस्कनेक्ट होना है। तो क्या होता है, हमारा शरीर सोने जाता है लेकिन मन नहीं सो सकता। और सोना किसको है, मन को सोना है। तो सोने से पहले ये सारा बंद करेंगे और मेडिटेशन करेंगे। तो क्या होगा, ये सारे जो फोल्डर्स ओपन है ना, वो सब फोल्डर्स भी शट डाउन होंगे और फिर अच्छी गहरी नींद आएगी। तो दोनों फायदे होंगे। और मेडिटेशन करने से पहले बहुत पॉजिटिव थॉट्स लेंगे, तो वैसे हमारे संस्कार बनते जाएंगे। सभी ने ले लिया, तो सभी अभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठेंगे, कोई आवाज नहीं करेगा, सभी आकर बैठ जाए। सेवादारी भी बैठेंगे, सभी कंफर्टेबल रिलैक्स। अभी कोई कुछ हलचल नहीं करेगा, सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठेंगे। सभी सेवादारी भी बैठ जाएंगे, 2-3 मिनट मेडिटेशन करेंगे। वो सब बाद में हम करेंगे, है ना। सभी बैठ जाए, सभी मेडिटेशन, सभी विश्व को फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे कल हमने सेलिब्रेट किया है। पूरे विश्व के लिए मेडिटेशन करेंगे, स्वयं के लिए भी करेंगे। सभी कंफर्टेबल रिलैक्स होकर बैठ जाएं। शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दे, शरीर कंप्लीटली रिलैक्स, पैर से सिर तक मेरा शरीर कंप्लीटली रिलैक्स, मन शांत। अब स्वयं को देखें, मस्तक के मध्य में विराजमान चमकता हुआ सितारा, जहां हम सभी ने तिलक लगाया है। देखिए वहां दोनों आंखों के मध्य में चमकता हुआ सितारा। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा
इस शरीर के मालिक हूँ, इन कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ। आज से मुझे इन आँखों से अच्छा ही देखना है, कानों से अच्छा ही सुनना है। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों की भी मालिक हूँ। राजा हूँ मैं, मन का राजा। आज दिन तक मुझे मेरा ही परिचय नहीं था, मैं मन की गुलाम थी। ये मन कुछ भी सोचता था, मैं दुखी होती थी, नाराज मूड ऑफ होता था, गुस्सा आता था, इरिटेट होती थी। लेकिन आज मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। ये मन, तुम्हें आज से वही सोचना है जो मुझे तुम्हें शांति देगा, खुशी देगा। कोई कुछ भी बोले, कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हे मन, हमें शांत रहना है। शांति मेरा ओरिजिनल नेचर है। आई एम पीस। शांति मेरा स्वधर्म है, शांति मेरा स्वभाव है। मैं आत्मा मन से सोचती हूँ, बुद्धि से निर्णय लेती हूँ। जो कर्म मैं करती हूँ वही मेरे संस्कार, आदतें, हैबिट बन जाते हैं। मैं आत्मा सतो गुणी हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप। मैं ही शांति हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही खुशी हूँ, आनंद हूँ। मैं ही शक्ति हूँ, शिव शक्ति हूँ। परम पिता परमात्मा, जिन्हें हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं, मुझ आत्मा के पिता, हम सभी धर्म की आत्माओं के वो पिता है। वो मेरे पिता, मेरे समान पॉइंट ऑफ लाइट है, रूप में बिंदु है वे, लेकिन गुणों में सिंधु है वे। Is ocean of peace, ocean of love, ocean of happiness, ocean of bliss, पावरफुल है, सर्वशक्तिवान है, सर्वोच्च है, परम धाम में रहते हैं। उन्हें बहुत प्यार से याद करना ही योग है, यही मेडिटेशन है। हे मन, बहुत प्यार से अपने पिता को याद करो, मन मना भव हो जाओ। हे अर्जुन, तुम्हें अपने स्वधर्म में रहना है। स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। उन्हें याद करने से वो परमात्मा शांति, वो परमात्मा प्यार, वो परमात्मा खुशी, वो शक्तियाँ मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। और मैं आत्मा शांति, प्यार, खुशी से भरपूर, शक्तियों से भरपूर,
धीरे धीरे ये शांति, प्यार, खुशी के प्रकंपन, ये वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं। शरीर का एक एक अंग, एक एक कोशिका स्वस्थ बनती जा रही है। गर्भ में पल रहे बालक को ये शक्तियाँ मिल रही है, उसके शरीर का निर्माण हो रहा है, उसका शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, उसका मन शांत, शक्तिशाली, प्यार से भरपूर। मेरा बेबी बोल रहा है, मम्मा तुम ऐसे ही सदा खुश रहना, शांत रहना। कितना ना अच्छा लगता है जब तुम खुश रहते हो। मम्मा आज से चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, तुम हमेशा खुश रहना। हम दोनों, हम सभी जीवन भर खुश रहेंगे, शांत रहेंगे, प्यार से भरपूर होकर रहेंगे। धीरे धीरे ये कंपन चारों ओर प्रवाहित हो रहे हैं, चारों ओर का वातावरण शांति, खुशी, प्यार से भरपूर है। चारों ओर शांति शांति, मेरे घर में शांति है, प्यार है, खुशी है। मेरा घर स्वर्ग बन चुका है। मेरे घर में श्री राधे श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। ये धरा फिर से जन्नत बन चुकी है, पैराडाइज, हेवन ऑन द अर्थ। फिर से राम राज्य स्थापन हो चुका है। तो आज से ही रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ऐसे ही मेडिटेशन, ध्यान, योग हम जरूर करेंगे। अपने लिए, अपनों के लिए समय निकालेंगे। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी समय है। सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा, शिव बाबा, बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करेंगे। उसके समान मास्टर गॉड बन जाएंगे। जी जनरेट करेंगे, पूरी पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे। ओ माना पूरे दिन पॉजिटिविटी से ऑपरेट करेंगे। मास्टर गॉड डी, जी ओ डी, डी माना जो भी पूरे दिन में कुछ होगा उसको डिलीट करके सो जाएंगे। मैं मास्टर गॉड हूँ। सुबह उठते ही मेडिटेशन करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेंगे, योगा, आसन, प्राणायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिससे डिलीवरी नॉर्मल भी होगी, कम समय में होगी। आज से मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। परम पिता परमात्मा, ईश्वर परमात्मा, शिव बाबा सदा मेरे साथ है, तो हर कार्य में सफलता हुई पड़ी है। थैंक यू शिव बाबा, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे अपना परिचय, स्वयं का परिचय, परमात्मा का, अपने पिता का परिचय देने के लिए थैंक यू सो मच। जब आप मेरे साथ हो तो क्या करेगा आंधी और तूफान। जब भगवान मेरा साथी है तो क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बाहर कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई भी परिस्थिति, व्यक्ति
वस्तु हमारे जीवन, हमारे दुख का कारण नहीं है। हमारे सुख, शांति, दुख, अशांति के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेवार हूँ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन विल लीड टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जब मैं शांत तो विश्व में शांति। जब मैं खुश तो मेरे घर में खुशी, मेरे बच्चे खुश, विश्व में खुशी। मैं सतयोगी देवी देवता हूँ। मैं इस घर, इस मंदिर का देवता हूँ। मुझे सबको देना है, सिर्फ और सिर्फ देना है। मुझे इस दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए। कोई मुझसे शांति से बात करे, प्यार से बात करे, नहीं। मुझे सभी को मुझे देना है, क्योंकि मैं दिया हूँ, मैं देवता हूँ, देने वाला हूँ। आज से मुझे देना है। जब हम दूसरों को देते हैं, सबसे पहले स्वयं को मिलता है। दूसरों को शांति देंगे, स्वयं को शांति मिलेगी। दूसरों को गुस्सा देंगे, स्वयं को गुस्सा मिलेगा। दूसरों को नफरत देंगे, मुझे नफरत मिलेगी। मुझे सबको शांति, खुशी, प्यार देना है, ताकि मैं शांति, खुशी, प्यार से भरपूर हो जाती हूँ। मेरा मन शांत, खुश, प्यार से भरपूर, तो मेरा शरीर स्वस्थ, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल, मेरा शुगर नॉर्मल, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, मैं संपूर्ण स्वस्थ। मेरे संबंध, रिलेशंस सभी के साथ, सासू माँ के साथ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, आज रिश्तों में दरार है, रिश्तों में कटुता है। रिश्ते मुझे बनाने हैं, रिश्तों में वो मधुरता, वो प्यारे रिश्ते, और ये घर फिर से स्वर्ग बनेगा। सिर्फ थोड़ा समय देना है, 5 मिनट रात को सोने से पहले, सुबह उठते तो सभी जरूर ये योगदान देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। लंबी गहरी सांस, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करें, पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में प्रवाहित करें। फेयर एंड लवली लगाए फेस के ऊपर, थोड़ा आत्मा के ऊपर। कल से सभी के साथ फेयर, सभी के साथ लवली। डिफिकल्ट मेडिटेशन बहुत इजी, बहुत प्यार से बातें करनी है और कुछ नहीं करना है। लास्ट में एक बात बताकर वाइंड अप करूंगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कितने डिग्रीज डॉक्टरेट्स मिले थे, कुछ आइडिया है? गूगल सर्च कर सकते हैं, 47। और वो क्या करते थे? अफर्मेशंस लेते थे रोज रात को सोने से पहले और रोज सुबह उठते ही, जिसको ही क्या कहते हैं? अफर्मेशंस को स्वमान। हमें क्या करना है? स्व को मान देना है, माना वैसे हमें खुद को विजुलाइज करना है, सिर्फ सोचना नहीं। जैसे मान लो अभी हम सोचेंगे कि आई एम दी बेस्ट, तो सिर्फ सोचना नहीं, सोचता स्वरूप नहीं, वैसे बनना है। हाँ, मुझे बेस्ट बनना है।
जो बेस्ट होगा उसके विचार कैसे होंगे, बेस्ट होंगे, उसके बोल कैसे होंगे, बेस्ट होंगे, उसके कर्म कैसे होंगे, बेस्ट होंगे। तो वो क्या बनेगा, तो हम क्या है, जो हम सोचते हैं वही हम बोलते हैं, वही हम कर्म करते हैं, जो हम कर्म करते हैं वही हमारा कैरेक्टर बनता, वही हमारा चरित्र बनता। ज्ञानवान, गुणवान, बुद्धिवान, फिर चरित्रवान बनेगा। तो चरित्र कैसे निर्माण होगा, ज्ञान, गुण और शक्तियों से। तो उससे क्या होगा, मेडिटेशन करने से हम सभी क्या बनेंगे, गुणवान और चरित्रवान भी बनेंगे। तो ये मैंने इसको क्या कहते हैं, अफर्मेशन या स्वमान। तो मैंने स्वमान लिया, मैं कौन हूँ, मैं बेस्ट को क्या बोलेंगे, श्रेष्ठ हूँ, है ना, मैं अति श्रेष्ठ हूँ या मैं श्रेष्ठ हूँ। तो वैसे क्या बनना है, स्वरूप बनना है। यदि आप श्रेष्ठ हो तो आपके बोल में, आपके विचारों में, आपके कर्मों में वो श्रेष्ठता दिखाई देनी चाहिए। एक है मैं सिर्फ मुख से बोलूंगी, मुख से बोलने से वैसे बनेंगे क्या, तो उसके बोलना भी जरूरी है। जब बोलेंगे पहले वैसे बोलेंगे, सोचेंगे, फिर बनेंगे। तो बोलेंगे भी और वैसे स्वरूप बनेंगे, उसको क्या कहते हैं, स्वमान। तो हमने क्या किया, खुद को स्वमान किया, मैं कौन हूँ, आई एम दी बेस्ट, मैं कौन हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, खुद को मान दे रहे, दूसरों से नहीं बोल रहे। और दूसरों को भी क्या बोलेंगे, आप बेस्ट हो, आप सर्वश्रेष्ठ हो। हमने दूसरों को सम्मान दिया तो दूसरे भी क्या करेंगे, हमें रिटर्न में सम्मान देके। अभी हमने कोई ऐसे बच्चे हैं ना, पूरा साल पढ़ते नहीं और जाते समय फिर याद आता है, मम्मा कुछ नहीं याद आ रहा है, तो बोलेंगे क्या, बोला था ना, साल भर पढ़ाई कर, किया नहीं, जा भी, ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोई बात नहीं, अरे तूने जो सुबह से पढ़ा है ना वही आएगा। तो उसको क्या किया हमने, शक्ति भरी, वो कमजोर था तो हमने क्या किया, उसको शक्ति भरी, समर्थ बनाया। तो परमात्मा के आज महावाक्य थे, स्वमान में रहना है, सम्मान देना है, सहयोग देना है, समर्थ बनाना है। तो एपीजे अब्दुल कलाम 5 स्वमान देते थे, तो हम सभी भी वो 5 स्वमान देंगे। आप सभी भी मेरे साथ करेंगे। सबसे पहला स्वमान, हाँ मैं पहले बोलूंगी क्योंकि आपको मालूम नहीं है ना, ओम की ध्वनि तो आप सभी को मालूम है, तो हम सभी साथ में करते थे। तो अभी हमें क्या करना है, I am the winner. I can do it. Today is my day. God is with me. तो ये ऐसे एनर्जी आएगी नहीं, अभी खाया नहीं फिर भी एनर्जी आएगी। कहाँ से एनर्जी आएगी, पेट से। बेस्ट को क्या बोलेंगे, सर्वश्रेष्ठ। तो पेट पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे आप, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं, You are the best. You are the winner. You can do it. पापा लोग पेट पे हाथ रख सकते हैं और ऐसे रख सकते हैं, ऐसे इतना कोई है नहीं, आप बहुत प्योरिटी से हाथ रख रहे हो। तो You are the best. You are the winner. You can do it. Every day is your day. God is with you. तो क्या होगा, ऐसे उसको भी आप सम्मान देंगे तो वो बाढ़ सब ये लेकर ही आएगा। तो ऐसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करते थे, है ना। छोटे से गांव में उनको ऐसे कई बड़े शहर में, बॉम्बे में पैदा नहीं होना पड़ता है। हमें ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, ये सभी से भरपूर होकर क्या बनना है, बुद्धिवान और चरित्रवान। तो ऐसे बच्चे, तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा हिडन एजेंडा है ना। हम चाहते हैं कि आपके द्वारा ऐसे बच्चे इस तरह पर आए जिससे ये धरा फिर से स्वर्ग बन जाए, ये भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए। तो अभी क्या करेंगे, वो आने वाली दुनिया, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। ऐसे भारत देश हमें फिर से निर्माण करना है। तो सभी उल्टा बैठ जाएंगे, 180 डिग्री चेयर को